अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञान एटले को हम ज्ञान पर्व या प्रकाश पर्व भी बोल सकते हैं। इस पर्व का आज 7वां दिन और दोपहर का हमारा सेकंड सेशन का ये सेशन। थोड़ा आवाज और हर रोज सत्संग में हम आध्यात्म विज्ञान के बारे में नई नई बातें समझते हैं, नए नए प्रश्न करते हैं और इनका समाधानकारी उत्तर मिलता है। धीरे धीरे हम ये आध्यात्म विज्ञान को सही तरह समझने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मैं मानता हूं हम भारतवर्ष के लोग, जो हमारी संस्कृति है, जो भी कुछ अच्छी चीज है वो हम दूसरे को बांटते हैं। ये हमारी संस्कृति रही है और ये हमारी परंपरा रही है और इसीलिए आप सबकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसा अद्भुत विज्ञान जो आप सबको अपना उत्कृष्ट प्रकार के पुण्य के बल पर प्राप्त हुआ है, और इन विज्ञान की दृष्टि से आपको जिस प्रकार से बोझा मुक्त, टेंशन मुक्त, सभी प्रकार की क्रियाओं के बंधन से मुक्त, ऐसे जो हमने दशा अनुभव और समझ भी प्राप्त किया है, वैसी मुक्तता की अनुभूति और भी लोग प्राप्त करें, ऐसा हमारा प्रयास और भाव होना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि हम, इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कितना कैपेबल हो, कोई भी बात को समझाने के लिए कितना कैपेबल हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सबको बचपन से लेकर अनुभव है कि जो हम कुछ सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो दूसरों को आसानी से कहते ही हैं। ये हम बचपन से लेकर आए हैं, ये कोई नया तरीका नहीं है। आपने जो कुछ सुना है, समझा है, पढ़ा है, देखा है, वो दूसरों को बताने की जो हमारी एक प्रकृति रही है वो बचपन से रही है। इसमें कोई स्पेशल ज्ञान की जरूरत, मेथड की जरूरत नहीं है। हम अपनी भाषा में जो कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं और इसके अलावा उसको ये भी बता सकते हैं कि और डिटेल आपको जानना है तो आप YouTube में देख सकते हैं। YouTube तो सबके पास है, इसमें ऐसा तो नहीं कोई स्पेशल बात है। कहने का मतलब ये है, हम पूरे विश्व के अंदर और खास करके भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म वास्तव में क्या है, इसका माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये आवाज आ रही है और इसीलिए हम अपने जीवन में जब भी कुछ ना कुछ पाएंगे
तो जरूर दूसरों को बांटने की हम कोशिश जरूर करेंगे। और इसीलिए थोड़ा आवाज पीछे आचर संभळाय छे। छेल्ले आ विज्ञान समझने के लिए आते हैं और समझते भी है, क्योंकि विज्ञान सहज, सरल और सुगम भाषा में प्रस्तुत हो रहा है और इसीलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए इतना सरल, सहज और सुगम विज्ञान कुदरत की जो शक्ति है वो सरल भाषा में लोगों को हम जिस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए लोगों को समझना भी इतना आसान हो जाता है। और मैं इतना ही कहता हूं कि विज्ञान लोगों को बांटते रहो, कितना अनुभव होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, इसमें मत पड़ो, क्योंकि पहले माहौल की जरूरत है। क्या है? हम सबको मालूम है कि हम सामाजिक और धार्मिक बातें बहुत सारी सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और किसी को बताते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जो भी कहते हैं वो सामने वाला इसको पालन करेगा ही, वो जरूरी नहीं। यहाँ भी हम जरूरी बात नहीं समझते, मगर एक माहौल तो बनाओ कि ऐसा विज्ञान है, उपलब्ध है और अनुभव गम्य है। अभी उनको इंटरेस्ट होगा तो वो आगे बढ़ेगा, मगर एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमको ये विज्ञान की बात जहां जहां भी मौका मिले करनी चाहिए। ये कोई कंपलसरी बात नहीं है। और दूसरी बात, ये कोई धर्म के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है और नहीं ये विज्ञान कोई धर्म के कन्वर्जन की बात करता है। तो इसीलिए ये विज्ञान धीरे धीरे लोगों को समझने में इंटरेस्ट आएगा, मैं ऐसा जरूर मानता हूं। आज के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार है, थिंकर है और बहुत कुछ बातें वो समझना चाहे तो समझ सकता भी है। और इसीलिए हमारा काम तो क्या है? बांटना है और कुदरत के अंदर आप एक बड़े निमित्त बन जाते हैं कि आखिर कुदरत का ज्ञान लोगों को बांटते, ये कोई व्यक्ति का ज्ञान नहीं। तो आज जिसको भी प्रश्न करना है वो चिट्ठी में लिखकर प्रश्न कर सकते हैं और एक एक करके जिसको भी चिट्ठी बनानी है तो वो हाथ ऊंचा करेंगे तो वो आपको कागज दे देंगे, ठीक है? फिर आप इसमें लिख सकते हैं ताकि सत्संग में बात करना इजी हो जाए। शांतिलाल वाघेला, अहमदाबाद। प्रश्न, देवलोक में इंद्रदेवनी शू पोस्ट? इंद्रदेव उनकी हायर पोस्ट होती है, उनके नीचे बहुत सारे देवी देवता होते हैं और इंद्र महाराजा की बहुत अलग अलग कैटेगरी। इंद्र महाराजा मतलब हमारे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, ऐसा होता है। सबका अलग अलग पोर्टफोलियो होता है और सब में मिनिस्टर होते हैं इंद्र महाराजा, और सबका अलग अलग क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। आप समझे ना? इंद्रदेव के नीचे आप बोलते हैं, इंद्रदेव के नीचे दूसरे देव होते हैं, बहुत बहुत देव और देवियां होती है बहुत। तो इंद्रदेव एक दो नहीं, 500, 1000, 2000 की सेनाएं होती है उनकी। अच्छा, तो उनका वहाँ क्रिया कौन सी होती है? क्रिया मतलब यानी इंद्रदेव क्या करते हैं वहाँ देवलोक में? क्या करते हैं? करने का कुछ नहीं होता है वहाँ। हाँ वही,
हमारे जैसा खाना नहीं है, पीना नहीं है, रहना नहीं है, नहाना नहीं है, धोना नहीं है, परिवार नहीं है, कमाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, क्या करेंगे बताइए? वो तो समझ गया स्वामी नहीं जी। तो क्या करेंगे? तो नहीं, प्रश्न तो नहीं, आएगा, क्या नहीं, करेंगे? जैसे कोई राजा होता है, राजा और रानी के तो ये राज्य संभालना होता है, उसके नीचे बहुत सारी सैन्य होती है, इस हिसाब से देखो, पहली पहली बात आप सुनो, देवलोक में जो भी देव होते हैं, इनकी जो पोस्ट होती है वो नेचुरल पोस्ट होती है। कोई व्यक्ति उनको रिक्रूट नहीं करता। नहीं करता। तो और देवी देवताओं जो इंद्र महाराजा के नीचे भी होंगे, उनकी पोस्ट भी नेचुरल होती है, कोई रिक्रूट नहीं करता है। वहां प्रमोशन ऐसा कुछ होता है नहीं, लाइफ टाइम पोस्ट होती है। तो और जो पोस्ट मिलती है वही उनका डेजिग्नेशन होता है कार्य करने का। समझ में आया? यानी इंद्रदेव वहाँ इंद्र पद उसको भोगता ही है बस, और कोई नहीं। और देवी देवता उनका होता है, तो जो पोर्टफोलियो होता है उसके मुताबिक देवी देवता भी कार्य करते हैं, मगर कार्य हम जैसे फिजिकल करते हैं ऐसा नहीं करते। बराबर। हम जो फिजिकल करते हैं ऐसा नहीं होता। और दूसरा जॉब तो आगे देवलोकों की पोस्ट क्या होता है? देवलोकों की पोस्ट तो बस वही उसको रहना ही है, और अपने सभी गोवनवासी है, वो हमारा जो रेसिडेंस है उसके नजदीक होती है, मतलब जो मध्यलोक है उससे नजदीक होती है गोवनवासी देव। अच्छा, गोवनवासी देव की पोस्ट वो क्या होती है? गोवनवासी देव होते हैं ये जो हमारे मनुष्य भाव जो होता है, मनुष्य लोग होता है, वो मनुष्य लोग के बहुत नजदीक होते हैं देवी देवता की रहने की जगह। आप समझा? जैसे कविराज के पद मैंने सुना था कि पहाड़ों का देव, नदियों का देव, जंगलों का देव। रहने का नहीं होता है, ड्यूटी वहां होती है। हाँ, वही रहने का वो होता है नदी सरोवर सबके देव, उसकी पोस्ट ये होती है। क्षेत्र रक्षक देवी देवता है। अच्छा, सब होता है। और दूसरा के जो देव देवी को पूजने से क्या लाभ होता है? कुछ लाभ नहीं होता है, आपका कर्म है तो वो फल देने में सहायक बनते हैं। अच्छा, अपने आप से तो नहीं कर सकते। अच्छा, कर्म हो तो जैसे दादाजी बताते थे कि देव अम्बा माँ को पूजने से प्रकृति सहज होती है, प्रकृति ऐसा कुछ। माता जी की भक्ति करने से हमारी प्रकृति सहज होती है, वो इसीलिए बताया गया ताकि ये जो देवी देवता है वो प्राकृत देवी देवता है। क्या है? प्राकृत देवी देवता। इसीलिए। अच्छा, बराबर। मगर सभी देवी देवता जो होते हैं, जो कार्य करते हैं, वो कैसा कार्य करते हैं? फिजिकल फॉर्म में वो कार्य नहीं करते हैं। उनका जो टेरिटरी होता है, वो टेरिटरी के अंदर उनकी जो ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी के मुताबिक कुछ भी उल्टा सुल्टा होता है तो वो पनिश करते हैं। आप समझे? ऐसा है। और अगर वो अच्छा करता है तो उनको सहाय करता है। समझ में आया? हाँ। बाकी मनुष्य और देवी देवताओं में फर्क इतना होता है कि मनुष्य को मेहनत करके किसी को हेल्प करने का होता है, और देवी देवताओं को बिना मेहनत हेल्प करते हैं, बस इतना फर्क है। मगर दोनों में कर्म का फल तो कॉमन है। देवी देवता हेल्प करे वो भी कर्म का फल है, और कोई इंसान दूसरे इंसान को हेल्प करे वो भी कर्मों का। कुदरत के कानून के बाहर तो कुछ होता नहीं। ये प्रिंसिपल कॉमन रहेगा। और दूसरा जो है ना कि वितराग शासन देवी देवी और निष्पक्षपाती शासन देवी देवी, उनमें क्या फर्क होता है? वितराग शासन देवता मतलब जिसको मोक्ष में जाना है, हाँ, उनके लिए वितराग शासन देवता सहायक बन सकते हैं।
और जिसको संसार में रहना है, अच्छी तरह जीना है, इसको निष्पक्षपाती लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी है, धनवंतरी देवी है, उनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। संसार के लिए है। बराबर है। ये अपनी प्रकृति की देवी है, वो सब संसार के लिए, संसार मोक्ष के लिए। और दूसरा है कि जो स्वामी जी आप बताते कि 15 जो क्षेत्र है, 5 भरत क्षेत्र है, 5 महाविद्या और 5 जगह, तो सभी में देव देव अलग ही होते हैं। हाँ, सबका प्लेस होता है। हाँ, प्लेस का है, भरत क्षेत्र का देवता होता है, महाविद्या क्षेत्र का होता है। जैसे यहाँ हमारे अंबाजी माता है कि जो लक्ष्मी माता है, तो वहाँ वही वो होते हैं, और कोई भी होते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। यहाँ के सभी 15 क्षेत्र का अलग अलग होते हैं। और दूसरा जो 15 क्षेत्रों में जो इंद्र महाराजा और इंद्राणी सब अलग अलग होते थे। भरत क्षेत्र का अलग और उसका सबका एक ही, पूरा 15 क्षेत्र का एक ही इंद्र है। एक इंद्र तो अनेक होते हैं, मैंने बताया ना। अच्छा, बहुत सारे इंद्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिवीजन के। अच्छा, और सभी इंद्रों की अलग अलग प्रकार की ड्यूटी होती है। उनके पास पूरा देवी देवताओं का सैन्य होता है, एक दो नहीं होते। ऐसा। दूसरा कि जो 15 क्षेत्र है और 15 क्षेत्र जो कर्मभूमि है, वहीं पे सूर्य और चंद्र एक होते हैं कि अलग अलग? भारत में भरत भूमि 5 भरत भूमि, तो यहाँ जो भरत भूमि है ये के भरत भूमि, दूसरी 4 और भरत भूमि है, भरत क्षेत्र है, तो वहाँ अलग सूर्य और चंद्र हो गए। ऐसा सभी लोग इसको अलग अलग रूप से बताते हैं, और जो भौगोलिक रूप से कई लोग कहते हैं कि 2 सूर्य है, कई 4 कहते हैं, कई 40 सूर्य कहते हैं। हमको ये इतना मालूम नहीं है कितना है, संख्या में बता सकता नहीं, वर्णन अलग अलग प्रकार का है, मगर किसको कंफर्म करूं, आप समझे नहीं। जब तक मैं इसको रियलाइज नहीं करूं तो मैं ठोस कैसे बताऊंगा, आप समझे। तो सबके अलग अलग प्रकार की उत्तर होता है। वैसे थोड़ा अभी थोड़ा विचार आया कि चलो एक जब हम समझ लेते कि चलो चंद्र एक समय एक चंद्र है, तो अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में से सभी हिंदुस्तान वाले, अमेरिका वाले, चाइना वाले सब एक ही क्षेत्र है। नहीं, क्षेत्र एक ही, लेकिन वो चंद्र पे जाके आए, तो दूसरे भी भरत क्षेत्र वहां पे कोई चंद्र पे जाके आया, ऐसा भी कहीं नहीं। उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? नहीं, कहने का मतलब आपने समझ किया, लेकिन है जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कैसे बताऊंगा? बराबर, ऐसा रैंडम बोलने से कोई मतलब नहीं है, आप समझे। कुछ भी बोलो तो उसके पीछे कुछ सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा बोलने से क्या होगा? तर्क तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं। या तो ऐसा भी बोलो कि शास्त्रों में लिखा, ऐसा कुछ तो आधार होना चाहिए। एकदम बिना आधार बात करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। नहीं, मुझे दोपहर में बैठे बैठे विचार आया, तो इसलिए मेरा प्रश्न लिख के मेरे साथ ये पूछ लेता हूँ। बैठे बैठे विचार आया था। ये लास्ट में क्या लिखा है? आप कहो जो आकाश में तारा दिखा है। हाँ, जो आकाश में जो तारे दिखते हैं स्वामी जी, वो आपने बताया वो सब देव देवताओं के प्लेस है। तो हम कभी कई बार रात को सोए होते हैं, तो आकाश पे देखते तो एक तारा एक जगह से दूसरी तरफ जाता हुआ मैंने देखा है। वो यान होता है, देवी देवताओं के यान होता है, प्रकाशित। हाँ, तो वो गति कर सकते हैं। तो दादा भगवान को एक भाई ने प्रश्न किया था कि दादाजी आकाश में तारे हैं 33 करोड़ हैं। तो दादाजी बोलता है वो तारे कितने हैं वो छोड़ दो, तुम्हारे तारे यहाँ कितने हैं वो बताओ ना। वो तारे को छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ तारे कितने हैं? आप समझे? वो ठीक है, वो ज्योग्राफी है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इंफॉर्मेशन है। हमको प्रिंसिपल मालूम होता है क्या होता है। हाँ, प्रिंसिपल ज्योग्राफी वो अवधि ज्ञान की बात है, वो देख सकते हैं, मगर वो अवधि ज्ञान मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? उतना तो स्वामी मालूम तो हो जाता है कि हमारे जो विज्ञान है, विज्ञान के हिसाब से मैं बात करता हूँ, विज्ञान को जो बताया जा रहा है विज्ञान ही है। क्योंकि अभी जो बारिश चल रही है, तो वो जो क्या अंबालाल पटेल है गांधीनगर, उसने बताया यहाँ तक कि बारिश की संभावना है, रहेगी बारिश। तो उस हिसाब से उन्होंने इसका अध्ययन किया है, उस हिसाब से वो बता सकते हैं।
कि विज्ञान उसने जाना है, ये पूरा विज्ञान के हिसाब से बताया होगा इतना? वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र, हाँ, ग्रहों की असरों वगैरह वगैरह ऐसा बोलते हैं, बताए हाँ, खुद ही बोलते हैं, इसके आधार से बोलते हैं। हो गए બોલીએ બોલીએ શાસ્ત્રની અંદર ગંધર્વ લોક, યક્ષ લોક અને કિન્નર લોકની ઉલ્લેખ આવે છે ઘણીવાર, તો એ શું है? वो देवी देवताओं के प्रकार के नाम है, जैसे इंद्र होते हैं, महेंद्र होते हैं, आप समझे? ऐसा वो कैटेगरी के टाइटल है, देवलोक में ही है। देह उन्हों का अपना एग्जिस्टेंस होता है। यक्ष लोक आर डिफरेंट देन किन्नर लोक। यस यस डिफरेंट देन यस यस गंधर्व लोक। अलग अलग कैटेगरी के देवी देवता होते हैं, उनका टाइटल होता है कैटेगरी। जैसे ये अमेरिकन है, इंडियन है, यूरोपियन है, हमारे है तो इंसान ही, ऐसे वहां देवलोक में भी कैटेगरी के आधार से उसको नाम दिया गया है। कैटेगरी और पोस्ट दो होता है। अभी ये है भूपेंद्र भाई पटेल बाजरण, आपका ही है। अस्तित्व, वस्तुत्व और पूर्णत्व समझा। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, वस्तुत्व मतलब एग्जिस्टेंस को हकीकत में जानना, और पूर्णत्व का मतलब होता है जो जाना है इसका अनुभव करना। समझ में आया? सबसे पहले अस्तित्व, यानी हमारा अस्तित्व क्या है? शरीर भी अस्तित्व है, आत्मा भी अस्तित्व है, ठीक है? अभी हम किसको मानना चाहते हैं? हाँ, तो आत्मा का अस्तित्व है, फिर वस्तुत्व। तो आखिर आत्मा क्या है? चेतन है, चेतन परमानेंट वस्तु है, चेतन है, अविनाशी है, अविनाशी, उनके गुण भी परमानेंट है, और वो स्व पर प्रकाशक है, वो ज्ञान प्रकाश वाला है। तो ये आत्मा की क्वालिटी है। हाँ, अभी ये हाँ वस्तुत्व, अभी ये वस्तुत्व को अनुभव करना या अनुभव करने के लिए प्रयास करना वो पूर्णत्व है। अभी अनुभव का प्रयोग का मतलब क्या? अनुभव का प्रयोग का मतलब आत्मा को ही जान लेना वो नहीं है। अगर आत्मा ऐसा है और आत्मा का अनुभव करना है, उनकी क्वालिटी का अनुभव करना है, उनके परमानेंट एग्जिस्टेंस का अनुभव करना है, उनका स्वाभाविक ज्ञान प्रकाश का अनुभव करना है, तो बाकी सब चीज में आत्मा नहीं है, आत्मा की नहीं है, वो पहले जानना पड़ेगा। आप समझे? दोनों एक साथ जान सकते हैं, और इसीलिए वेदांत में बताया नेति नेति। आप अगर जिसको जानना चाहते हैं, इसके अलावा की बात को कितना बाद कर सकते हैं, तभी आपको मालूम होगा कि आत्मा क्या है। समझ में आया? तो किसी को जानना मीन्स ज्ञाता दृष्ट भाव में रहना, दैट इज कॉल्ड वस्तुत्व। ज्ञाता नहीं, पहले समझो, शब्द तो जो बोलते हैं वो ठीक है, पर शब्दों के पीछे उसका मर्म समझो। ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का स्वभाव है, और देखना और जानना वो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है, और क्रिया करना वो प्रकृति का स्वभाव है। तो तीनों को पहले जानना। तो ज्ञाता दृष्टा है, वो तो स्वभाव हो गया, तो इसमें तो हम कुछ कर सकते नहीं, वो तो आत्मा का स्वभाव है ही। तुम इसका उपयोग करो या ना भी करो। मगर जो देखने जानने वाला है, वो क्या देखना जानना चाहते हैं? जैसे मैं शरीर को देखता हूं, तो मैं शरीर को मेरा अस्तित्व मान के देखता हूं, तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मन वचन काया की क्रिया को मेरी क्रिया मानता हूं, तो आत्मा का अनुभव। मन वचन काया की भुगतान को मेरी भुगतान मानता हूं, तो आत्मा का अनुभव
नहीं होगा। जन्म जीवन मृत्यु मेरा है ऐसा मानूंगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जब पाप पुण्य की बात करूंगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो ये सब्जेक्ट माइनस करना पड़ेगा ना। ये भले है वो सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, मगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। ऐसा तो मानना पड़ेगा ना, तभी हम आत्मा की ओर जाएंगे। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो कैसे अनुभव होगा? तो जो है उसको पहले दृष्टि में माइनस करो। किसमें करना है? यानी मेरा सब्जेक्ट नहीं है बस, तभी तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है वो समझ में आएगा। विचार आते हैं अच्छे बुरे, तभी समझ में आना चाहिए विचार वो कनेक्टेड विद द बॉडी। वो मेरा सब्जेक्ट, बॉडी के बारे में जो भी सोच आती है अच्छी बुरी या कोई भी प्रकार के विचार, मगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरी क्वालिटी में विचार शब्द तो भले विचार आते हैं, वो पूरा कुदरत का रोल है। किसका रोल है? अच्छी बुरी जबान हम बोलते हैं या दूसरा बोलेंगे, हम इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? तभी तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है वो समझ में आएगा ना। हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों जो हमारे ही नहीं है उनको सब्जेक्ट बनाते हैं। आप समझे? अनुभव करना है आत्मा का और सब्जेक्ट बनाते हैं प्रकृति को। तो शुद्धात्मा ही वस्तुत्व है, वस्तुत्व है। इसके अलग शुद्धात्मा वस्तुत्व है, मगर शुद्धात्मा को अगर डायरेक्ट अनुभव करना है तो पॉसिबल नहीं है। नहीं क्यों है? क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श आकार अभी कैसे देखोगे? अब समझ में आया आपका? तो डायरेक्ट हम इसका अनुभव नहीं होगा। अभी आप समझे। तो नेति नेति करना ही एक प्रयोग है, और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो लोग कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा बोलता रहूंगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। नहीं होगा। आप समझे कि नहीं? बोलने से नहीं होगा। अभी आप समझे। बोलने से, चैंटिंग करने से, दिमाग में रखने से नहीं होगा। आपको जो आप आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो आत्मा के अलावा सभी चीज मेरी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है, और मैं उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा आपको एहसास अनुभव करना पड़ेगा। तभी आपको समझ में आएगा मैं कौन हूं। अवस्था की वैल्यू करोगे, आपकी वैल्यू कैसे समझ में आएगी? That means we have to make all other things zero. प्रकृति के जो सब कुछ है उसको जीरो करना है। Then you will have... जैसे ये मोबाइल ये हार्ड डिस्क है, हार्ड है, ठीक है। इसके अंदर प्रोग्राम है, इसके अंदर नेटवर्क है, इंटरनेट, और नेटवर्क के आधार से दुनिया भर की माहिती ये मोबाइल से निकलती है। मोबाइल में नहीं है। मोबाइल में माहिती मैं तोड़ूंगा निकलेगा पिक्चर? नहीं निकलेगा। पर ये मीडिया है सब कुछ दिखाने का। आप समझे ना? तो ये जो मीडिया है और इसके पीछे बैटरी होती है, और वे बैटरी चार्ज होती है तभी ये मोबाइल एक्टिव होगा। तो ये मैकेनिकल हो गया। क्या हो गया? ये पावर के आधार से एक्टिव है। पावर नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ दो प्रकार का पावर है। एक पावर है जो चार्ज करने के लिए, सिर्फ चार्ज करना है, मोबाइल को एक्टिव करना है, और दूसरा प्रोग्राम का चार्जिंग है। जैसा प्रोग्राम होगा ऐसा काम करेगा। और हर मोबाइल के अंदर कंपनी वाइज प्रोग्राम अलग अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। आईफोन का सॉफ्टवेयर अलग है, सैमसंग का सॉफ्टवेयर अलग है, रिलायंस का सॉफ्टवेयर अलग है। कहीं कॉमन फीचर होते हैं, बाकी स्पेशल फीचर भी होते हैं। तो दो प्रकार के चार्जिंग होता है। एक तो प्रोग्राम का चार्जिंग होता है ना, चार्ज करते हैं तभी डिस्प्ले होगा, और दूसरा पावर का चार्जिंग। ये दोनों प्रकार का चार्जिंग है। अगर इसमें से सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम निकाल दो तो मोबाइल कोई काम का, आप समझे? ऐसे हमारा जो बॉडी है इसमें कर्मों का प्रोग्राम चार्ज किया है, और चार्ज प्रोग्राम से ये बॉडी चलती है। बड़ा समझ में आया? नो, कॉजल बॉडी।
कॉजल बॉडी के प्रोग्राम से मन वचन काया की अवस्था बनती है और आत्मा का कॉमन पावर है। इससे कॉजल से मतलब नहीं है। सभी को आत्मा का पावर इक्वल मिलता है। सभी मोबाइल को इलेक्ट्रिक पावर कॉमन मिलता है, प्रोग्राम सबका अलग अलग है। समझ में आया? हाँ, तो प्रोग्राम वो कर्मों का पावर है और इलेक्ट्रिसिटी वो आत्मा का पावर है यहाँ बॉडी में। समझ में आया? तो आत्मा का पावर तो सब में क्या होता है? कॉमन होता है, मगर कर्मों का जो प्रोग्राम है सब में क्या है? तो बॉडी एक जैसे दिखने के बाद भी रिजल्ट सब में क्या आता है? क्योंकि प्रोग्राम अलग है। मोबाइल तो एक ही है, सब में एक नंबर नहीं है। सबका नंबर क्या होता है? और सबके सेव किया हुआ नंबर भी क्या होता है? सबके सेव की हुई इंफॉर्मेशन भी क्या होती है? सिस्टम एक है। सारा बॉडी कर्मों का ही प्रोग्राम है। अभी आप समझ, मैकेनिकल है, कुदरत का कुदरती रचना। तो वो प्रोग्राम हमारी हाजिरी के पावर से चलता है। हम इसकी क्यों वैल्यू कर रहे हैं? जो भी है वो मैकेनिकल है। मोबाइल की कंपैरिजन जिंदे व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसे फिजिकल बॉडी की वैल्यू आत्मा की कंपैरिजन के साथ नहीं कर सकते। समझ में आया? दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग है। हमको आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा के अलावा चीज जो हमको दिखती है, समझ में आती है, इसको तो पहले माइनस करो। जो हमको दिखती है, समझ में आती है, मैकेनिकल है, वो भी समझ में आती है, हमारा कंट्रोल नहीं है, वो भी समझ में आता है, वो हर रोज हर समय हर डे एक्सपायर होती है, वो भी समझ में आता है। आप समझे? हमारा कंट्रोल नहीं है, वो भी मालूम है। फिर इसमें क्यों डीप में जाते हो? और प्रोग्राम के मुताबिक फिर डीप में जाने की क्या जरूरत है? तो किसी का कर्मों का प्रोग्राम है बॉडी। और जैसे कर्म खत्म हो जाएगा, बॉडी को जला दिया जाएगा, उसका जो आयुष्य कर्म की साइकिल है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि कर्म के भुगतान के जितना ही आयुष्य कर्म की साइकिल होती है कि बॉडी आपका बीमार होना जरूरी नहीं है मरने के लिए। कर्म नहीं है तो फिर क्या करेंगे? श्वास लेके रहेगा बाद में। आफ्टर द डेथ वस्तुत्व इज अ परमानेंट थिंग, राइट? वस्तुत्व आत्मा की बात करते हो या शरीर की बात करते हो? आत्मा की बात करते हो। वो तो आत्मा तो रहेगा, आत्मा निकल जाएगा। जब कर्म खत्म हो गए, आयुष्य कर्म खत्म हो गया तो आत्मा निकल जाए। रोल उनका ये बॉडी में आत्मा का रोल तब तक है जो कर्म उनकी हाजिरी में बने हैं वो उनकी हाजिरी में डिस्चार्ज हो गए। अभी डिस्चार्ज खत्म हो गया तो वो निकल जाएगा। रोल खत्म हो गया, ये बॉडी के साथ उनका रोल क्या हो गया? कहने का मीनिंग ऐसा है कि आत्मा is a वस्तुत्व is a permanent thing. Of course. Right? So in this body, only one thing is permanent. Only. That is our Atma. Pure soul. Other than that, everything is vanishing. Yes. वस्तुत्व का मीनिंग यहाँ मैं शुद्धात्मा हूँ. That is the वस्तुत्व. Am I right? Yeah. वही तो इसीलिए इसका अनुभव करने के लिए, क्योंकि उसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो चैतन्य पावर के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? चैतन्य। तो चैतन्य पावर इंद्रियों से अनुभव में नहीं होता। कोई कहता है मेरे को आत्मा का अनुभव हुआ 2%, 5%, ये सब भ्रांति है। ऑल आर इल्यूजन एंड रॉन्ग। ओके, आप समझे ना? आत्मा का अनुभव अज्ञान जीरो किए बिना पॉसिबल नहीं है। आत्मा का अनुभव आत्मा के प्रति दृष्टि मजबूत कर सकते हैं और शरीर के प्रति दृष्टि आपकी कमजोर भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अनुभव आत्मा का नहीं कर सकते। आत्मा का अनुभव तब होगा जब अज्ञान जीरो हो जाएगा, और अज्ञान जीरो हो जाएगा मतलब रिलेटिव सत्य की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी। फिर शरीर रहे या न रहे तो भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। आत्मा का अनुभव के लिए शरीर नहीं होना वो नहीं कहते हैं, शरीर बने रहे, अज्ञान नहीं होना चाहिए। रिलेटिव सत्य की वैल्यू, सनातन सत्य की वैल्यू, दोनों का अनुभव साथ में नहीं।
इसीलिए तो नेति नेति ही एक प्रक्रिया है। और इसीलिए भारतवर्ष में दर्शन की बात पहले बताई थी। 6 प्रकार के दर्शन है, 6 प्रकार का ज्ञान नहीं बताया। समझ में आया? ज्ञान दर्शन का मतलब ब्रह्मांड को समझने की, लाइफ के सिस्टम को समझने की, कर्म के सिद्धांत को समझने की एक सिस्टम, इसको दर्शन बोलते हैं। आत्मा 6 प्रकार के नहीं बताए, दर्शन 6 प्रकार। यानी ब्रह्मांड को समझने के लिए जो प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस, वो समझने के लिए 6 दर्शन है। और वो दर्शन के माध्यम से एंड में आप आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जब आपको समझ में आता है कि ये पूरा कुदरती रचना है, इसमें मैं और मेरा कुछ है, तभी आपको समझ में आएगा कि तो फिर मैं कौन हूँ। ये सब सिस्टम मेरी हाजिरी से चलती है। जन्म मरण के सिस्टम मेरी हाजिरी से चलती है। जन्म मरण मैं नहीं कर रहा हूं, मगर मेरी हाजिरी से चल रहा है। समझ में है ना आपको? ये बात है। ये जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर, वो ऐसा नहीं कहता है कि मैं मोबाइल चलाता हूं मगर मेरी हाजिरी के बिना मोबाइल, ये प्रश्न है। उनका फ्यूचर से पावर से कोई मतलब नहीं है। कौन सी कंपनी का है, कितने पैसे का है, कोई मतलब नहीं है। आप इसका कैसे यूज करते हो, कोई मतलब नहीं है। मगर उनकी पावर के बिना मोबाइल नहीं चलेगा। देयर इज अ कॉमन पावर टू एक्टिव द मोबाइल। ऐसे आत्मा की हाजिरी के बिना कोई भी कर्म की भुगतान नहीं कर सकते। चाहे राम बनो चाहे रावण बनो, आत्मा की हाजिरी चाहिए। तो चैतन्य जो है हर एक बॉडी में, तो दैट इज आत्मा, राइट? वही Chaitanya is the way as I understand, Chaitanya is a uniform thing, like electrical power is work. Yeah. उससे फर्क नहीं होता है। नहीं। मेरा जो चैतन्य, मेरा आत्मा है, वो चैतन्य है, इसका भी चैतन्य है सब में। तो वन, तो हाउ वी आर डिस्टिंग्विशिंग कि भाई हर एक की आत्मा सिद्धलोक में अलग अलग होती है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं समझता कि ब्रह्म तत्व जो है, ब्रह्म तत्व इज सेम थिंग एज केवल ज्ञान जो कहते हैं, कैवल्य ज्ञान, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, राइट? दे आर टू सेम थिंग। यस। मगर मैंने कहा ना, जो कैवल्य ज्ञान है, वो कैवल्य ज्ञान का मतलब होता है वो अंतिम अनुभूति। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं वेदांत में। हाँ। और हम उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। एक ही बात है, कैवल्य बोलो या केवल बोलो, कोई इसमें कोई मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो हम कहते हैं कि सिद्धलोक के अंदर हर एक आत्मा जो है, दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। तो चैतन्य तो जो है यूनिफॉर्म है, हर एक में चैतन्य तो सेम है, इलेक्ट्रिकल पावर इज सेम। तो एक हाउ वी उसको कैसे समझना? नहीं, अलग अलग है तो जो प्रश्न कहा है उसमें अलग अलग आत्मा है। मेरा तो सब में आत्मा अलग अलग है, हर एक की आत्मा अलग अलग हाँ है। तो प्रश्न क्या है? लेकिन आत्मा इधर चैतन्य है, हाँ, तो वो सब में चैतन्य अलग अलग है। हम में चैतन्य तो अलग अलग है, तो प्रश्न क्या है? जैसे इलेक्ट्रिकल पावर इज सेम बट इट इज मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म हियर, लाइक वी आर टॉकिंग। तो इसी तरह तो चैतन्य जो है, चैतन्य तो हर एक में एक, इस जगह पानी होता है तो पानी हर जगह सेम होता है। तो सिद्धलोक में हाउ हमेरा सोल एग्जिस्ट होगा? सपोज हमारी मुक्ति हो गई तो हाउ भूपेंद्र पटेल का सोल इंडिविजुअल होगा और उसका भी सोल वहां अलग अलग होता है, क्योंकि वहां तो यूनिफॉर्म हो गया सब कुछ। समझा? जैसे ये मोबाइल है तो सबका इंडिविजुअल है और सभी मोबाइल में पावर इंडिविजुअल चाहिए। मेरे मोबाइल क्या चार्ज किया है, आपका नहीं किया है तो नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। पावर तो कॉमन है, कैसा है? मगर पावर कॉमन है मगर चार्जिंग सबका क्या है, और तभी ये इंडिविजुअल फोन चलेगा। ठीक है? तो पावर जो है, आत्मा का जो पावर है, अनंत आत्मा का पावर एक ही क्वालिटी का है। अलग अलग क्वालिटी का एग्जिस्टेंस अलग है, पावर अलग अलग, तभी तो मुक्ति का इंपॉर्टेंट है।
अगर मेरी मुक्ति होने का मतलब मैं अनुभव करता हूं कि मैं ब्रह्म दुनिया से मुक्त हो गया, वो आत्मा को अनुभव नहीं करना है जो मुक्त हो चुका है, मेरे को अनुभव करना है। अगर एक ही होते ब्रह्मांड, अगर परम तत्व एक ही होता तो मेरे को मुक्ति की अनुभूति कैसे होगी और मेरा एग्जिस्टेंस अलग कैसा रहेगा? आप समझे ना? तो इसीलिए आत्मा सबका अलग अलग है, मगर आत्मा की क्वालिटी सबकी सिमिलर है। और वो सभी आत्मा में उनका रोल भी एक जैसा ही है कि उनकी हाजिरी है तो कर्म बनेगा, उनकी हाजिरी है तो कर्म की भुगतान होगी। मगर अज्ञान नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा, जन्म मरण नहीं होगा तो वो आत्मा मोक्ष में चला जाएगा। आप समझे कि नहीं? मगर वहां आत्मा की कैटेगरी अलग अलग नहीं है। Yes. मनुष्य का कौन तो ही है, लेकिन मेरा डिफरेंट है, एजुकेशन और वट एवर इट इज उसका भी अलग है। तो दिस वे इट एग्जिस्ट, अकेला एग्जिस्टेंस होता है। वहां रोल नहीं है ना, इसीलिए अलग अलग महसूस करना संभव, नाम भी नहीं है, लाइफ भी नहीं है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ये आत्मा कौन सा, ये आत्मा कौन सा? But it has its own existence. Of course, यही तो बात है। महापुरुषों ने जो कुछ बताया वेदांत में, परम तत्व की बात बताई है, और आत्मा और परम तत्व, तो परम तत्व में आत्मा मिल जाता है ऐसा बताया गया है। और जैन धर्म में इंडिविजुअल सोल के बारे में कहा। तो उसमें क्या होता है कि जो महापुरुषों ने जो बताने की कोशिश किया और आज के महापुरुष जो समझे, उसमें बहुत डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? हाँ, अनुभवी व्यक्ति को कहने का मतलब और बिन अनुभवी व्यक्तियों का समझने मतलब डिफरेंट हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, हम आत्मा है और हम परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा। हाँ, अभी ये वास्तव में क्या है, आत्मा ही परमात्मा बनता है। क्या बताया? आत्मा परमात्मा दो नहीं है, दो प्रकार की सिचुएशन है आत्मा की। जब तक अनुभूति नहीं है वहां तक आत्मा है, और अनुभूति हो कोई तो वही परमात्मा है, वही चेतन है, वही अविनाशी है, वही अनंत शक्ति वाला है, उसके ज्यादा शक्ति वाला और कोई नहीं है। इक्वलेंट एज अदर सोल। समझ में आया? तो यह अनुभूति में डिफरेंस है। सोल दो प्रकार के तो ये दो प्रकार के सोल नहीं है, मगर महापुरुषों ने उनकी स्थिति बताई, मगर बाद में लोगों ने ये समझा कि परमात्मा एक है और हमारा आत्मा मुक्ति में जाके परमात्मा में विलीन हो गया। सो दैट इज, मैंने कहा ना, ये बताया गया है। मगर ऐसा मिलना जुलना नहीं है, सेपरेट ही रहेगा। आप समझे? उसमें बहुत सारे व्यक्तियों को प्रश्न रहेगा कि वहां अलग रह के क्या करेगा। वो दिमाग चलता है ना, यहाँ काम करता है तो, मगर उसको मालूम नहीं कि वहां कुछ करने का बॉडी नहीं है। तो ये तुम्हारा बॉडी और दिमाग है तभी ये सोचते हैं, वहां तो बॉडी और दिमाग नहीं है, कैसे सोचेंगे? तुम जो सोचते हो वो वहां ब्रेन ही नहीं है, वहां माइंड। तो यहाँ के लॉजिकल लोगों को ऐसा प्रश्न होगा। आप समझे ना? एक मिनट उनको लेना। आपको समझ में आया? इसके रिलेटेड बोलिए। आत्मा को जानने के लिए जो परमानेंट तत्व है उसको जानने के लिए जो परमानेंट आइटम नहीं है उनको कुदरती रचना देख के उनको निकाल करने से परमानेंट तत्व दिखेगा, वैसा ही वो दिखेगा नहीं। परमानेंट तत्व अनुभव होगा। किसको किसको देखने का? इसको आंखें थोड़ी है देखने की। ये आत्मा का अनुभव करने के लिए देखना, जो परमानेंट तत्व है उसका अनुभव करने के लिए जो नॉन परमानेंट आइटम है
जो फिजिकल, उनको कुदरती रचना देख के उसको जीरो करके वो दिखेगा, तो वो परमानेंट को देखने के लिए नॉन परमानेंट आइटम को जीरो करना पड़ेगा दृष्टि में, बस और कोई रास्ता नहीं। હું સ્વ સ્વરૂપમાં રહેવા પ્રયત્ન કરું છું, પણ મનમાં વિચારો આવવાથી સ્થિરતા આવતી નથી, તો શું કરું? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, विचार वो हमारा स्वभाव नहीं है, और जितना आप विचारों के ऑब्जर्वर रहेंगे तभी आप विचारों के पावर से मुक्त रहेंगे। मगर विचार के साथ जुड़ जाएंगे, मैं विचार करता हूँ, ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, ये काम का है, ये काम का नहीं है, क्यों आप इसमें पड़े हैं? दैट इज नॉट योर सब्जेक्ट इफ यू वांट टू रियलाइज द प्योर सोल। समझ में आया? ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। विचार आते भले, मन का स्वभाव है, आपको आत्मा का अनुभव करना है, तो आत्मा की क्वालिटी विचार करना है, तो आप इसको सब्जेक्ट मत बनाओ, इसको कहो कुदरती, बस। भले 1000 विचार आए, बस इसके ओपिनियन में पढ़ने की जरूरत, क्योंकि समझो पहली बात, विचार खुद अपने आप एक्सपायर्ड हो रहे हैं। इसको एक्सपायर्ड करने की या ओपिनियन देने की आवश्यकता, अभी खराब विचार है, एक सेकंड अच्छा आएगा, आपको क्या मतलब है इससे? वो तो प्रोग्राम के मुताबिक चलता रहेगा, हमारे को ओपिनियन की क्या जरूरत है? दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट, ये हमारा विषय नहीं, और हमने इसको विषय बना दिया। ये हमारी क्या हो गई? हाँ, इसीलिए मैंने कहा प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं को आप सब्जेक्ट नहीं बनाओगे, तब धीरे धीरे मालूम हो जाएगा कि आखिर मैं क्या हूँ, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। बार बार प्रकृति को सब्जेक्ट बनाते, प्रकृति को सब्जेक्ट बनाए, उसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उनका रोल है। आप समझे? मन शरीर के लिए सोचे, मन वाणी के लिए सोचे, मन संजोग सोचने दो ना, ये उनका सब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट ना होते हुए भी हम इसको सब्जेक्ट बना, तभी हम सामीप्य भाव में आ जाते। क्या बताया? सामीप्य भाव में आ जाते हैं, प्रकृति ना कंट्रोल में आ जाए। हाँ, तो सामीप्य भाव हो गया, फिर सेपरेशन नहीं रहेगा। समझ में आया? प्रश्न नंबर 3, अज्ञानता અને कॉज इफेक्ट नो संबंध समझाओ। अज्ञानता से ही कर्म बनते हैं और कर्म के फल को इफेक्ट बोलते हैं। रिलेटेड। बिना अज्ञानता कर्म बनना संभव नहीं। Once Ajnanta, once it becomes zero, then the cycle of cause and effect will discontinue. Right? That's it. That is the only way. आपको मैकेनिकल साइकिल से आपके ज्ञान दर्शन को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। Then after you are not create the new cause. There is no any other way. और कोई रास्ता आत्मा की अनुभूति का नहीं है, या तो प्रकृति से अलग रहने का और कोई रास्ता नहीं है। जो आप नहीं है, आपका नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, उसके साथ वास्तव में आपको जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपकी जागृति की भी जरूरत वहां है। आपकी जागृति की जरूरत वहां है जो आप है और जो आप जिसका अनुभव करना चाहते हैं। मगर वो तब होगा जब आप आत्मा के अलावा सभी चीजों को नेति मानोगे, तब समझ में आएगा मैं कौन हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मन से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं विचार नहीं हूँ, विचार से मुक्त ऐसा
मैं वाणी नहीं हूँ, वाणी से मुक्त ऐसा। मैं वर्तन नहीं हूँ, वर्तन से मुक्त ऐसा। मैं अवस्था नहीं हूँ, अवस्था से मुक्त ऐसा। मैं जन्म जीवन मृत्यु नहीं हूँ, जन्म जीवन मृत्यु से अलग ऐसा। तो आपको अलग होना पड़ेगा ना, आपको आत्मा का अनुभव करना है। ये तो विनाशी बात है, विनाशी अवस्थाओं की बात है, विनाशी मन वचन काया की बात है। इसमें आप डीप में जाओगे तो आत्मा की अनुभूति की ओर कैसे जाओगे? यस और नो? दोनों को अलग अलग रखना सीखना है। यस। और इसीलिए हमारी मिस्टेक यहाँ हो जाती है। हमारी मिस्टेक ये होती है, जो चीज हम नहीं है, हमारी नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसमें हम डीप जाना चाहते हैं और फिर पजल में आ जाते हैं कि हमको करना है मगर कर सकते नहीं है। भाई तुम सब्जेक्ट क्यों बनाते हो इनको? और जो पजल में आता है उनको भी देखो, और जो पजल का डिसॉल्व करते हैं उनको भी देखो, और पजल को सॉल्व करते हैं उनको भी देखो ना, क्योंकि ये रिलेटिव सत्य की बात है। क्या है? अगर प्रकृति ने कोई काम सोचा नहीं हुआ तो भी देखो, हो गया तो भी देखो, बहुत मेहनत के बाद हुआ तो भी देखो ना। तुम्हारा स्वभाव नहीं है उसमें, तुम अटैच क्यों हो जाते हो? तुमको तो डिटैच होना है। समझ में आया? आप समझे ना? और यही हमारी गलती हो जाती है। कई अवतारों से यही गलती करते रहते हैं। बोलते तो है कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, मगर किसमें अटैच हो जाते हैं? फिर पजल होता है, फिर पजल का सॉल्यूशन लेने के लिए आते हैं, मगर इन्वॉल्व क्यों होते हो? आप समझे कि नहीं? ये विज्ञान में क्या है? विज्ञान का मतलब सेपरेशन, विज्ञान का मतलब रियलाइजेशन, विज्ञान का मतलब प्रिंसिपल। कोई रैंडम बात और सिद्धांत भी कैसे हो गए? यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई व्यक्ति का व्यू पॉइंट नहीं। तभी आपको सनातन सत्य समझ में आएगा। हमको सांप्रदायिक सत्य नहीं समझना है, हमको कोई व्यक्ति का सत्य नहीं समझना है, हमको सनातन सत्य समझना है, जो था, है और रहेगा, जिसको बनाने वाला कोई नहीं। आप समझे? हम किसी व्यक्ति के ओपिनियन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सनातन सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? हाँ, हो गया? ओके, कितना वाक्य? ओके, એમનું જ લઈ લઈએ। જસભાઈ પટેલ, ભાદરણ ક્યાં છે? આગળ આગળ આવી જાઓ પ્રભુ, માઇક આવે ત્યાં સુધી આગળ આવી જાઓ પ્રભુ। એટલે શું થાય, તમે કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન પૂછી શકો ને એટલા માટે। આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ છે ને એક એવી ખુરશી કોમન રાખવાની કે જ્યાં પાછળથી આવીને બિચારા બેસી શકે, કારણ કે અમુક ઉંમર લાયક હોય ખુરશીમાં બેઠા હોય, પછી આગળ આવે તો બેસવાની એકાદ ખુરશી મૂકી દેવી પડે। જય સચિદાનંદ। જય સચિદાનંદ। હવે ચરણ વિધિ, નિશ્ચય ચરણ વિધિ કરીએ છીએ। છેલ્લે દાદા હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું। વિજ્ઞાન સ્વરૂપ થયો 5 વખત કહેવાનું કહ્યું। હવે અમે બોલી જઈએ છીએ તો સાહેબ હવે જાગૃતિ શું રાખવી એ મને સમસ્યા છે। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, वो जागृति ये रखनी है कि मैं यानी प्रतिष्ठित आत्मा विज्ञान स्वरूप है, प्रकृति विज्ञान स्वरूप है और कुदरत विज्ञान स्वरूप है, और मैं यानी आत्मा विज्ञान घन स्वरूप। आत्मा विज्ञान स्वरूप नहीं है। विज्ञान विज्ञान में सिद्धांत होते हैं, विज्ञान में प्रक्रिया होती है, आत्मा में सिद्धांत या प्रक्रिया नहीं है, उनकी हाजिरी से होता है। क्या बताया? हाजिरी नहीं था। हाँ,
और उनकी हाजिरी से ब्रह्मांड का सभी रहस्य समझ में आता है। वो प्रक्रिया नहीं करते, वो प्रक्रिया को जानने समझने वाला है, आप समझे, अनुभव करने वाला है, वो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। इसीलिए तो कहा आत्मा कर्म बंध नहीं करता है और आत्मा कर्म की भुगतान भी इनकी हाजिरी से कर्म बनता है और इनकी हाजिरी से कर्म का फल मिलता है। इससे आत्मा से मतलब वो विज्ञान घन है। अगर आत्मा नहीं होता तो कर्म बंध और आत्मा नहीं होता तो कर्म की भुगतान भी नहीं, वो विज्ञान घन है। बाकी पूरी दुनिया विज्ञान स्वरूप है, इसमें प्रतिष्ठित आत्मा कहो, प्रकृति कहो या कुदरत कहो, सब विज्ञान स्वरूप है। और विज्ञान में सिद्धांत और प्रक्रिया होती है, आत्मा में कोई सिद्धांत और प्रक्रिया, वो तो स्व पर प्रकाशक उनका स्वभाव है, कोई स्पेशल प्रक्रिया नहीं है, इनका स्वभाव है परमानेंट। હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું એ આખો ભાગ પ્રકૃતિ आत्मा के अलावा सभी चीजों को विज्ञान स्वरूप लागू होता है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो लाइव अहंकार है, चाहे कुदरत है, सभी को विज्ञान स्वरूप वो शब्द लागू होता है। હું વિજ્ઞાન ઘન घन હવે એ साहेब હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું એ મારે આ સમજમાં આવ્યું। હવે વિજ્ઞાન ઘન છું એ મારે બોલવાની જરૂર ખરી કે હું સમજુ જ ખરી? समझने की जरूरत है। विज्ञान घन का मतलब क्या होता है और विज्ञान स्वरूप का मतलब क्या है, मैं एक और डिफरेंस बताऊं। विज्ञान घन का मतलब होता है जो जैसे खड़ी साकर होती है, खड़ी साकर का एक पीस है स्क्वायर, इसका छोटा सा पीस आपने तोड़ दिया और मुंह में रखा तो टेस्ट क्या रहेगा? फिर दूसरा छोटा पीस तोड़ा और मुंह में रखा तो विज्ञान घन का मतलब तो सेम नेचर, आप समझे, पूरी क्यूब का एक ही नेचर है, आप समझे, इसमें और कोई स्वभाव और प्रक्रिया। और यहाँ क्या है, विज्ञान स्वरूप में सिद्धांत है और प्रोसेस है, और प्रोसेस के मुताबिक अवस्था बदलती रहती है, प्रिंसिपल नहीं बदलता है, तत्व नहीं बदलता है, मगर अवस्था, इसीलिए उसको विज्ञान कहा। प्रतिष्ठात्मा को विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज करेगा, इफेक्ट की भुगतान करेगा, आप समझे। शरीर क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि ये पंच महाभूत से बना है, हवा पानी खुराक से चलता है, डाइजेस्टिंग होता है, आप समझे। और बॉडी के सभी पार्ट से वो भी क्या है, एक मैकेनिज्म है मेडिकल फील्ड का, ठीक है, और उनके माध्यम से हम कर्म के भुगतान करते हैं। तो भुगतान करने वाला जो कुदरत है और कुदरत का कानून है, वो भी साइंटिफिक है, वो भी साइंस है। और आज ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने का जो एक मैसेज एक महात्मा ने भेजा है आप्तवाणी में से, तो मैं आपको सुनाता हूँ वो क्या कहा है। आज ही उन्होंने भेजा है हमको। किसने भेजा है नहीं मालूम मेरे को, मगर मैंने पढ़ा था। तो हाँ, आप्तवाणी 14 पार्ट 2 और पेज नंबर क्या है 263। आप्तवाणी 14 पार्ट 2 एंड पेज नंबर 263। इसमें दादा भगवान ने क्या कहा है वो मैं पढ़ता हूं। लिंक भाव अने परमाणु तो आखू जगते एक्सेप्ट करे छे, आखू जगते एक्सेप्ट करे छे, पण जड़नी शक्ति भयंकर शक्ति छे, आत्मा करता वधी जाए एवी शक्ति छे। એટલે જ આ બધું ફસાયું છે, ફસાયું છે ને, નહીં તો આત્મામાં ફસાયા પછી ધારે ત્યારે કેમ ના છૂટી જાય? ત્યારે કહેશે ના, જ્યાં સુધી આ વિજ્ઞાન નહીં જાણે
ત્યાં સુધી છૂટે નહીં. હવે આ વિજ્ઞાન એટલે કયું વિજ્ઞાન? નહીં, એટલે આ વિજ્ઞાન એ શરીરનો ભાગ છે કે કુદરતનો ભાગ છે? આપ સમજાય છે કે નહીં? આ વિજ્ઞાન નહીં સમજાય ત્યાં સુધી નહીં છૂટાય. પોતે અસલ વિજ્ઞાનમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી છૂટી જ શકે નહીં. એટલે આ બધું સાયન્સ છે. ધર્મ તો અમુક હદ સુધી છે. યોગ્યતા લાવે માણસમાં, એક જાતના ફોર્મેશનમાં આવે છે. સિસ્ટમ ફોર્મેશનમાં આવ્યા પછી એને પ્રાપ્તિ થઈ જાય. અમુક નોર્માલિટી આવી ગયા પછી આ એને સાયન્સ મળે તો જ કામ થાય, નહીં તો ના થાય. એટલે ધર્મ એ ફોર્મેશન દાદા ભગવાને બોલ્યા છે. આપણે એને કીધું ધર્મ એટલે ફોર્મેશન. સમજાય છે? એટલે વિજ્ઞાનની વાત એમને કેટલી બધી કરી છે. અને જ્યાં જ્યાં વિજ્ઞાનનું ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું છે ત્યાં દાદાએ ક્યારે અક્રમ વિજ્ઞાન નથી લખ્યું. એમ કહું છું. આપણે ઝંડો અક્રમ લઈને ફરીએ છીએ. સમજાય છે? અક્રમ વિજ્ઞાન નથી. વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન છે ને અક્રમ પંથ છે. વિજ્ઞાનને જાણવાનો સમજવાનો એક માર્ગ છે નાનો. પછી એમાં ક્રિયા એક એટલે લોકો ના સમજી શકે. એનીવે યસ 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 ચાલો મૂકી દેજો. હા મૂકી દો. હા પદ. જય સચ્ચિદાનંદ. हम सब देख रहे हैं कि हमारी मिस्टेक ये विज्ञान जो बता रहा है वो विज्ञान के माध्यम से हमको इतना तो समझ में आता है कि अगर हमको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना है, सनातन सुख की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो करेक्शन सिर्फ दृष्टि में करना है. मन वचन काया के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाना. ये दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे. एक को मैकेनिकल समझना पड़ेगा, एक को लाइव समझना पड़ेगा. और लाइव को अनुभव करने के लिए मैकेनिकल के कोई हिस्से में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. ये क्लियर समझना पड़ेगा. फिर दोनों में करेक्शन करने के लिए जाओगे तो कुछ समझ में नहीं है. पहली बात है. प्रवीण भाई आर पटेल भादरण कहाँ है? प्रश्न. मन चित अहंकार जीवात्मा साथे छे, प्रकृति थी अलग रहवा ध्याननी जरूर छे? ध्यान की जरूरत नहीं है, जागृति की जरूरत है. किसकी जरूरत है? ध्यान शब्द अच्छा है. और ध्यान शब्द जो हम समझते हैं या अभी वर्तमान जीवन में बड़े बड़े व्यक्ति ध्यान की जो बात करते हैं, ध्यान करवाते हैं, अलग अलग प्रकार के ध्यान करवाते हैं. जैसे सामायिक बोलते हैं, प्रेक्षा ध्यान बोलते हैं, और बहुत से प्रकार के ध्यान भारतवर्ष में चल रहे हैं. ठीक है. मगर प्रश्न ये होता है कि ध्यान जो शब्द है वो शब्द के अंदर ये जो एक्सप्लेनेशन है सबका, इसके अंदर कोई भी प्रकार की जो एक प्रिंसिपल होना चाहिए, सिद्धांत, वो नहीं है. सबसे पहली बात ये है, हमको ध्यान करना है तो ध्यान करने वाला कौन?
शरीर है, आत्मा है, कौन है? उत्तर तो देना पड़ेगा ना। आप कुछ करवाते हैं तो सामने वाला जो आपको फॉलो करेगा तो पहले प्रश्न तो करेगा ना, बिना समझे कैसे करेगा? ध्यान तो मन से होता है ना। जो मन है, चित्त कहते हैं, वो अलग है, मन और चित्त। तो नहीं, मन ध्यान कैसे करेगा? मन का कंट्रोल हमारे पास है। तो जो दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, हाँ। वो ध्यान करते हैं कि भाई मैं वो तो दर्शन आंखों के माध्यम से और समझ के माध्यम से करते हैं। हाँ, आंखों से दृश्य दिखता है और इसके पीछे हमारी सोच है। हाँ। तो जो तप करते थे पहले ऋषि मुनि, वो भी ध्यान में बैठते थे। वो अलग करते थे। हाँ, उसको ध्यान था, उसके पीछे ध्येय था हाँ। कि मेरे इस चीज को पाना है, इस चीज की मैं साधना करता हूँ। वो सेंटर में होता था। तो ध्यान से साधना पूर्ण होती है। हम अगर हमारे पास तो सेंटर ही नहीं है ना, हम तो मन वचन का है कि ध्यान में लगा देते हैं। मेरा ध्यान हाँ, ध्यान ध्यान करने वाला कौन, ध्यान किसका करेंगे और इसका करने से हमको फायदा क्या होगा, इसका उत्तर तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। मन करेगा, किसके लिए करेगा? वो शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा, हाँ बोलिए, शुद्धात्मा है। फिर वो शुद्धात्मा के लिए मन को ध्यान में लेना पड़ता है, मैं ऐसा मानता हूँ। मन को, पहली बात है कि मन को ध्यान में लगा के क्या करोगे? जो मन अपने आप चलता है, इसको ध्यान में कैसे लगाओगे? अगर ध्यान में लगाओगे तो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे को बुरे विचार क्यों आते हैं। अगर हमारा कंट्रोल है तो फिर बुरे विचार क्यों आते हैं? अच्छे करना चाहते हैं तो अच्छे क्यों नहीं होते हैं? अगर हमारा कंट्रोल है तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना? नहीं, इसीलिए ध्यान शब्द जो था, मैंने क्या कहा, पहले जमाने में जो ऋषि मुनि ध्यान करते थे वो आंखें बंद करके शरीर को स्वस्थ करके बैठ जाते थे और जो ज्ञान प्रकाश में उनको ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आता था, क्योंकि शारीरिक, सामाजिक और इंद्रिय ज्ञान का सब्जेक्ट खत्म हो गया। अभी वो ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में, अनुभव करने में ध्यान लगाते थे। आप समझे? ये प्रकृति की अवस्था में डीप में जाने के लिए पाप पुण्य कैसे होंगे, सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, आप समझो ना, शांति कैसे मिलेगी, उसके लिए वो महापुरुष ध्यान नहीं करते थे। ये ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए करते थे और जैसे जैसे उन्हें रहस्य जाना, लोगों को बताया, इसी से तो किताब बनी। आज दुनिया के साइंटिस्ट भी हमारे वेदांत की और आगम की वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोगों ने रिसर्च करके बताया है। तो ध्यान एक प्रकार का रिसर्च है, मन की शांति के लिए नहीं है। आप समझे? और ये मन की शांति के लिए ध्यान है, वो तो टेम्पररी हेल्प करेगा। क्या बताया? हाँ, वो तो करेगा ना। जब थोड़े समय के लिए दुनिया को भूल जाते हैं, विचारों को भूल जाते हैं, इंद्रिय ज्ञान को भूल जाते हैं, ज्यादा ध्यान में चले जाते हो तो शरीर को भी भूल जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए शांति तो जरूर रहेगी, मगर इससे कोई सॉल्यूशन मिलेगा? तो फिर हमारे जीवन का पजल तो वही का, बेनिफिट क्या हुआ? हम जब हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं और हम ध्यान में बैठे, उस समय हमारे प्रश्न से हम अलग हो गए, चले नहीं गए, अलग हो गए, फिर जागृत हो गए तो फिर प्रश्न वही के वही। हाँ, ऐसा ध्यान हम जब रात को सो जाते हैं तो वो नॉर्मल होता है, बोलते नहीं है। इसमें कोई प्रयोग करने की जरूरत, सो गए तो सब भूल गए, जाग गए तो सब याद आ गए, तो वो तो होता है, बोलते नहीं है। इससे अलग होने का बात है। तो
समझना तो पड़ेगा ना। ध्यान वो रिसर्च है, ध्यान वो कंसंट्रेशन नहीं, रिसर्च है। ये ब्रह्मांड के रहस्य को जानूंगा ताकि मेरे को समझ आए कि दुनिया कैसे चलती है, ये मन वचन क्या है, ये कैसे चलता है, ये सब मैं देखूंगा तो मेरे को मालूंगा आखिर ये सब जानने वाला मैं कौन हूँ। तो मैं आत्मा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया में मैं कोई जगह पे नहीं हूँ, मगर मेरे प्रकाश में ये सब प्रक्रिया दिखती है। तो ये सब समझना पड़ेगा। आप समझे ना, ये बात है। तो ये ध्यान बोलते, मगर ध्यान मतलब रिसर्च। समझ में आया? મનુષ્ય માત્ર ભૂલને પાત્ર. આજે મારાથી રસોડામાં જમતી વખતે ભૂલ થઈ છે, મને માફ કરો, માફ કરો, માફ કરો. मतलब ध्यान मतलब एक प्रकार का रिसर्च है। रिसर्च का मतलब ये दुनिया का कुछ ऐसा सनातन सत्य जाने ताकि हम वो सनातन सत्य के हेल्प से हम धीरे धीरे उससे अलग रहे, ये प्रक्रिया को जान के। इसके लिए ध्यान जरूरी है। मगर हम खुली आंखें भी अगर कुदरती रचना को समझ पाते हैं तो आंखें बंद करना इतना जरूरी नहीं है। आखिर समझना वो इम्पोर्टेंट बात है। तो इसीलिए तो अगर ध्यान आंखें बंद करके कोई रिसर्च करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का कुछ रियलाइजेशन करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी तो शांति के लिए ध्यान करते हैं, वो टेम्पररी जरूर हेल्प करेगा, कोई भी प्रकार का ध्यान। पति क्यों? ओके ओके ओके। बीजानो प्रश्न लो। जय सच्चिदानंद ज्ञानी पुरुष ने नमस्कार। मगनभाई जादव देव क्या छे? ओके। प्रश्न 1, अवकाश तत्व અને આત્મા તત્વ મહાતત્વ કહી શકાય? સમજાવો। અવકાશની અંદર આ વિનાશી તત્વો અને વિનાશી તત્વોની અવસ્થા समा जाती है। आत्मा के अंदर कुछ समा जाता, इतना तो डिफरेंस मालूम होना ही चाहिए कि वो दोनों एक। आकाश के पास ज्ञान, आत्मा के पास ज्ञान है। आत्मा की आकाश की अवस्था वो संजोगों के आधार से बदलती रहेगी। जो आकाश है उसमें कोई चीज आ जाएगी, आप समझे ना, तो को आकाश क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है, आत्मा में ऐसा कुछ नहीं। सभी प्रकार की प्रक्रिया आकाश में होती है, आत्मा में नहीं। तो ये सब समझना पड़ेगा। तो आपको प्रश्न क्या है? वो मेरे जो समझ में आया था कि अवकाश तत्व और आत्मा तत्व वो जो महातत्व है कि तीनों लोक में उसके अस्तित्व रहता है। ठीक है, तो आत्मा तत्व वो ज्ञान तत्व है और आकाश तत्व वो स्पेस तत्व है। वो निगोद में भी रहता है, यहाँ स्पेस है। बिना स्पेस तो अवस्था कैसे आएगी? निगोद क्षेत्र, लोक क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, स्पेस के बिना कैसे बोलोगे? वो सभी तत्व नहीं रहता है, लेकिन ये दो तत्व रहते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा दृष्टि से, लघु दृष्टि से देखने समझने गया तो सभी जगह पे स्पेस भी है और आत्मा भी है। इसलिए ये समझ में आया कि ये पूरा ब्रह्मांड में आत्मा तत्व सभी जगह पे है और अवकाश तत्व सभी जगह पे है। वो अब आपका वो कैलकुलेट, वो समझ बराबर है, मगर दोनों की बेसिक क्वालिफिकेशन तो अलग है ना। क्योंकि जड़ अवस्था हमेशा परिवर्तित रहता है और चेतन की अवस्था वो अवस्था नहीं रहती, वो अपने स्वभाव जो दान है वही रहता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं। ये दोनों हमें डिफरेंस हमारे विषय में आता है। प्रश्न नंबर 2, कुदरत नो कानून कई लोक में
लागू पड़े, पूरा लोक में, देवलोक, मध्यलोक, नरकलोक, सब में लागू। जी स्वामी जी। सिद्ध क्षेत्र में, निगोज में लागू नहीं होता, बस हाँ। पूरे लोक में लागू, 14 राज लोक में लागू। तो इस क्षेत्र में मैंने नीचे लिखा होगा कि जरूरत के हिसाब से ऐसा कानून लागू होता होगा कि निगोज में कर्मभूमि में जो कानून है वो दो तरफ का कानून रहता है, और निगोज में अपने कुदरती जो उसकी प्रोसेस में निकलता है वो भी अपना कानून के आधार पर ही निकलता है, इसलिए थोड़ा क्लियर करना। नहीं, निगोज में कुदरत नो कानून कया लोक में लागू पड़े, जरूरियात प्रमाणे कानून होय, એટલે પણ એમાં બીજું નિગોજ સિદ્ધ ક્ષેત્ર એવું લખ્યું નથી। લોકમાં નિગોજમાં એક કુદરતી પોતાનો કોઈ મનુષ્યનું જે ઉત્પત્તિ છે સંસાર ઉત્પન્ન કરવાની એ કાનૂન નથી, પણ કુદરતનો મેન કાનૂન મૂળભૂત છે એ છે, અને શિવ ક્ષેત્રમાં એ કાનૂનની જરૂરિયાત છે જ નહીં, એટલે માટે જરૂરિયાત પ્રમાણે લીધું છે। અને એક સવાલ છે સ્વામીજી, પુરુષાર્થનું ફળ આવે છે, સ્વભાવ ને ફળ નો કહેવાય, તો અત્યારે આજે ધ્યાનની વાત ચાલતી હતી તો એમાં થોડું ક્લિયર થયું કે ધ્યાન કઈ પ્રાપ્તિ કરવાનું હોય તો ધ્યાનની વાત આવે છે ધ્યાન માટે, ને અહીંયા કોઈ પ્રાપ્તિ નથી કરવાની, અહીંયા ખુલ્લું થવાનું છે સ્વભાવ, એટલે આ રીતે એમાં આપણે સમજવાનું જરૂર। ध्यान शब्द दर्शन के साथ जुड़ा है जी, और ज्ञान की हाजिरी है। ज्ञान की हाजिरी, बिना ज्ञान ध्यान नहीं होता। नहीं। तो ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश है, और ध्यान में हम ब्रह्मांड का रहस्य समझना चाहते हैं, वो ध्यान है, सब खुला हो, ये प्राप्ति नहीं। तो अगर वो ध्यान में जो समझ में आता है, इसको आध्यात्मिक परिभाषा में दर्शन कहते हैं। दर्शन। क्या कहते हैं? दर्शन। और जिनकी हाजिरी में होता है वो ज्ञान है। जी। अगर ज्ञान नहीं है तो दर्शन नहीं होगा, जड़ को दर्शन नहीं होगा, नहीं होता है, ऐसा है। हाँ बरोबर। तो पुरुषार्थ का फल आता है, स्वभाव को हम फल नहीं कहते, ये सिद्धांत यहाँ होता है। धन्यवाद सर। जय सच्चिदानंद। प्रज्ञेश कौन છે? અડાલજ। જય સચ્ચિદાનંદ જય સ્વામી। સચ્ચિદાનંદ। આપના સામર્થ્યને વંદન કરું છું, અંતર્યામી પરમાત્માની સાક્ષી। વાત એક યોગીજીની કરવી છે। આપણા બોલો। નજીકના ભૂતકાળમાં બોલો। એક મહાન યોગી પરમહંસ યોગાનંદ થઈ ગયા। ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશે અમને અમેરિકામાં ઘણું કામ કર્યું છે। એવો જ્યારે કુંભ મેળામાં ગયા હતા ત્યારે એમના ગુરુજીનો દેહ વિલય થાય છે, એટલે એમને ગુરુજીનો ખૂબ જ વિરોહ લાગે છે, અને ત્યાર પછી થોડાક સમયમાં એમના ગુરુજી દેવલોકમાંથી સદેહે મળવા આવે છે, અને એ દેહ એવો હોય છે કે જેમને છેલ્લો દેહ પૃથ્વી પર હતો દેહ વિલય વખતે એ જ દેહ સાથે મળવા આવે છે। જોકે પૃથ્વી પરનો જે દેહ હોય છે એવો હોતો નથી, અને એ કહે છે કે હું હિરણ્ય લોકમાંથી આવું છું, અને એ હિરણ્ય લોકનું વર્ણન કરે છે, જે સમજવું થોડું અઘરું છે। તો આપના દર્શનમાં હિરણ્ય લોક વિશે હોય તો જણાવશો। हिरण्य लोक है वो मालूम है, मगर डिटेल नहीं मालूम, डिटेल नहीं मालूम। हिरण्य लोक है, डिटेल नहीं मालूम। એમણે હિરણ્ય લોક તરીકે વર્ણવ્યું છે, અને हिरण्य लोक देवलोक में है, એવું वहां કહે भी છે देव। કે हाँ, દેવલોકમાં મરજી મુજબનો દેહ ધારણ કરી શકાય છે, કે યુવાન વયનો પણ દેહ ધારણ કરી શકાય એવી ચોઈસ હોય છે, એવું કે છે। सही बात है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, रूप भी अलग अलग ले सकते हैं, क्योंकि वहां सब काल्पनिक होता है, काल्पनिक काल्पनिक होता है।
यही सच्चिदानंद। देवलोक में जो भी रूप लेना है ले सकते हैं, जो साइज का लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि देवलोक की जो बॉडी होती है हमारे जैसे हड्डी वाली, हड्डी पसली वाली, ब्लड वाली, फूड वाली, वाटर वाली ऐसी नहीं होती है। उनकी पूरी बॉडी वैक्स की बनी है। मीण, वो मीण की बॉडी छोटी बड़ी हो सकती है, उसमें कोई भी मोड़ देना है, रूप देना है तो दे सकते हैं, इसमें कोई, हाँ उनकी बॉडी ही ऐसी है तो कर सकते हैं। और वो भी खाली मंत्र शक्ति से, जो भी कल्पना करेंगे ऐसा हो जाएगा। वो देवलोक में पॉसिबल है। એક જ વ્યક્તિના બે સ્વરૂપ બે જગ્યાએ દેખી શકાય? એક જ વ્યક્તિના સ્વરૂપ બે જગ્યાએ દેખી શકાય, એક ઇન્ડિયામાં હોય ને એક અમેરિકામાં હોય? स्वरूप नहीं देख सकते हैं, आभास से तो हो सकता है। આ કોઈનો એક્સપિરિયન્સ છે એ મેં કહેલું છે કે ગુરુજી અમેરિકામાં હતા ત્યારે એમણે ઇન્ડિયામાં બી જોયેલા। मैं क्या कहता हूँ, ऐसा हो सकता है मगर वो आभासी, फिजिकल फॉर्म ऐसा आभास होता है कि वो मेरे सामने आए, बैठे, बातचीत किया, चाय पानी पिया, फिर चले गए, ऐसा लोगों को भाषित होता है, आभासी। ऐसा वास्तव में पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये डेवलपमेंट सब ये किसका है, नाम वाम लिखा नहीं है। डेवलपमेंट केवी रीते काम करे छे, जैसे कोई चीज की जानकारी है तो वो काम करेगी, जानकारी नहीं है तो। आज आप वीडियोग्राफर है तो वीडियोग्राफर के बारे में पूछेंगे तो आप बताएंगे, इसको नहीं जानकर इतने बताएंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब आपकी जो मैच्योरिटी है वो डेवलपमेंट होता है। कोई भी फील्ड में जिसकी मैच्योरिटी है उसके बारे में वो दूसरे को बता सकते हैं। यहाँ बताने का मतलब यहाँ उपयोग कर सकते हैं। खत्म हो गए? એમાં ડેવલપમેન્ટ વિશે 4-5 સવાલો લખેલા છે। મોટા ભાગે આપણે જ્યારે પુરુષાર્થની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ડેવલપમેન્ટને વેટ આપવાનું ભૂલી જઈએ। મોટા ભાગે આપણું પ્રેઝન્ટેશન એવું હોય કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ બધું અલગ છે, પણ લઈને આવેલું ડેવલપમેન્ટને ઉમેરવાનું, એનો શું રોલ, મર્યા પછી ક્યાં હોય, હાલમાં કઈ જગ્યાએ છે, આવા બધા સવાલો જ્યારે આવે ત્યારે ડેવલપમેન્ટ માટે સરસ મજાનું તમારું બધું જ આવી જાય, એવું રેકોર્ડિંગ થઈ જાય તો સારું। डेवलपमेंट तो हर अवस्था में जागृति होती है तो वो काम करता ही है। अगर जागृति नहीं है तो वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन काम करेगा। 2 ऑप्शन है, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ काम करेगा या तो रिलेटिव ट्रूथ काम करेगा। दोनों में से एक है। रिलेटिव ट्रूथ को डेवलपमेंट कहते नहीं है और यूनिवर्सल ट्रूथ को डेवलपमेंट कहते हैं। वो जितना है इतना आप यूज कर सकते हो चाहो तो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज वर्क। आप समझे? कंपल्सरी नहीं है। डेवलपमेंट का यूज होना कंपल्सरी कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नहीं होता तो फिर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का उपयोग क्यों करेंगे फिर? मगर ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकते। तो डेवलपमेंट होना एक अलग बात है और डेवलपमेंट की जागृति होना एक दूसरी बात है। तो बिना जागृति वो डेवलपमेंट अपने आप काम नहीं कर सकते। एक सवाल से माध्यम से मैं आपको पूछता हूँ, जैसे मैंने आज आपने जो हमारे से जो भी आपके माध्यम से ओपन हुआ ज्ञान और वर्तमान संजोग जब भी आते हैं उसमें हम जो भी एप्लीकेशन करते हैं उसमें कितना % इस वक्त का ज्ञान दर्शन का है और कितना % डेवलपमेंट का। हम कभी कभी गलती प्रेजेंटेशन में क्या करते थे
मैं तो हमेशा ज्ञान दर्शन में 24 घंटे मैं तो रह ही लेता हूँ। अब उनको दो डिमार्केशन पता नहीं है कि ये डेवलपमेंट लेके आया था 50% वाला, उसकी रेंज का वाक्य बना, तो तुम्हें ज्ञान दर्शन एप्लीकेशन किया नहीं था, वो अपने आप हो गया इंटरेस्ट के कारण। एप्लीकेशन करना जरूरी है जो आप बता रहे हो, लेकिन वो दोनों के बीच का डिमार्केशन उनको पता नहीं है ना, तो उनको क्या लगता है मैंने आज का ज्ञान दर्शन का उपयोग किया, फिर हमको डिटेल करवाते हैं कि आपने जो किया उसमें ये जोड़ो, बार बार याद कराते हैं। तो इस तरह का पूरा एक लेसन चाहिए। तो क्योंकि वैसे अगले अवतारों में हमने शायद ये आध्यात्म विज्ञान की बात या ना सनातन सत्य की बात कोई भी एंगल से, कोई भी माध्यम से सुनी होगी, समझने की कोशिश भी किया होगा, और थोड़ी बहुत बातें समझ में भी आई होगी, मगर उपयोग में नहीं आई। क्या नहीं आई? कोई उपयोग में नहीं आई, क्योंकि सिद्धांत की बातें तो शास्त्रों में कहीं कहीं जगह लिखी है, और कोई लोग एक आध दो चैप्टर में वो बात को एनालाइज करके बताते भी हैं। आज भी बताते थे, पहले भी बताते होंगे, मगर इनका जो रोल है कि डेवलपमेंट, आज तक डेवलपमेंट शब्द को हमने सनातन सत्य की दृष्टि से नहीं जोड़ा। डेवलपमेंट शब्द हमने भौतिक बातों से ही जोड़ा कि उसका ये ज्ञान में डेवलपमेंट है, ये ज्ञान में। आध्यात्म में किसी ने डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। हमने पहली बार बताया कि कुदरती रचना और कुदरती कानून को समझना, उपयोग करना, अनुभव करना, उससे जो प्राप्त होता है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, और वो कभी इरेज। तो ये सब्जेक्ट तो पहले कभी था ही नहीं, और ना ही किसी, अगर बताया होता तो किताब में तो होगा, 100, 200, 500, 1000 साल पहले किताब में तो होगा, मगर ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि सनातन सत्य की बात, 6 तत्व की बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। कुदरत के कानून का शब्द भी कोई नया शब्द नहीं है, मतलब डिटेल कम है ज्यादा है वो अलग सब्जेक्ट है, मगर कुदरत और कुदरत का कानून सब्जेक्ट हमारे धर्म के शास्त्रों में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मगर इसको जो बाइफर्केट करके बताना, जो आम व्यक्तियों को इजीली उसका उपयोग कर सके, इसका लाभ ले सके, उस प्रकार का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। आप समझे? और अभी भी हमने देखा नहीं कि महापुरुष तो हो गए, मगर उस प्रकार का प्रेजेंटेशन नहीं किया, और जो करने की कोशिश किया वो इतना 1% से कम था, और इसलिए 99% का प्रभाव रहा, 1% का प्रभाव। हमको ज्ञानी पुरुष की बातें कहाँ विज्ञान लिखा है वो खोजनी पड़ती है। नाउ यू अंडरस्टैंड? और आप स्पिरिचुअल साइंस सुनेंगे तो उसमें विज्ञान ही है, रिलेटिव सत्य खोजना पड़ेगा। दैट इज बी कॉल्ड ए प्रेजेंटेशन। तो सिद्धांत नया नहीं है, मगर सिद्धांत के अंदर आप जो बाइफर्केट करोगे, उसमें सिद्धांत के अलावा की बातें करोगे, तो लोगों को सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया, आप समझे? इसलिए मैंने कहा कि हमने पहले कभी भी ये वर्ष में या अगले वर्ष में हमने कभी विज्ञान की बातें सुनी होगी, महापुरुषों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, ऐसा नहीं कि नहीं सुनी। और हमको उस समय इंटरेस्ट भी आया होगा, मगर हमको फिर टैली नहीं हुआ कि आखिर क्या करना है जान के। ये जान के चलो भाई 6 तत्व है, बता दिया, शास्त्रों में लिखा है, हमको जान के क्या मतलब? तो उत्तर, तो बात ये है इंफॉर्मेशन होना, और इंफॉर्मेशन का बेनिफिट क्यों लेना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं तो कौन जानेगा? आज 6 तत्वों की बात जो हम बोल रहे हैं, कुदरत शब्द बोल के, कुदरत के कानून के बाद जो बोल रहे हैं, क्योंकि उससे ही सभी अवस्था बनी हुई है, इसीलिए उसका इंपॉर्टेंट बताया।
तो कोई भी अवस्था 6 तत्वों और कुदरती कानून से बाहर नहीं है, इसीलिए वो जानना जरूरी। तो ये बताया, सिर्फ 6 तत्व नहीं बताया, नॉट इंफॉर्मेशन, अपने जीवन में इनकी वैल्यू क्या है वो बताया, इसीलिए जानना जरूरी है। तो पहले तत्व तो बताया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, मगर तत्वों का बेनिफिट क्या है वो जान के वो नहीं बताया, और इसीलिए हमने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इंफॉर्मेशन होना एक अलग बात थी, आप समझे ना, और इंफॉर्मेशन का उपयोग करके डेवलपमेंट करना वो अलग बात थी। तो हमारे पास आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं था, मगर आध्यात्मिक बात वो हमारे दिमाग में थी। जैसे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन था, ऐसे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी था। नॉलेज के फॉर्म में कहो, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कहो, उस समय इंटरेस्ट भी था, मगर कोई समझाने वाला नहीं मिला, तो हम समझ नहीं पाए, और समझ नहीं पाए तो उपयोग नहीं कर पाए, तो अनुभव नहीं हुआ। उस समय आपकी गलती ऐसा नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं तो आप क्या करोगे। तो ये हो गया। अभी वही बातें जो आपके दिमाग में है वो बातें यहाँ समझाई गई कि आखिर इसकी वैल्यू क्या है, क्यों समझना चाहिए, इसकी क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये समझने के पहले हम आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, इतना इम्पोर्टेंट बताया, तभी लोग समझने की कोशिश। तो कौन समझेगा, मैं कुदरत का कानून, हमको क्या करना है हमको धर्म का कानून मालूम है। तो बात यही हो गई ना। तो इसीलिए मैंने कहा, जब तक कोई अनुभवी पुरुष उसकी वैल्यू नहीं बताते हैं, इसका इम्पोर्टेंट नहीं बताते हैं, तब तक हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो नॉर्मल टोन से आपके पास इंफॉर्मेशन कई अवतारों से हो सकती है, आप समझे ना, अनुभव के रूप में नहीं थी, नॉलेज के रूप में थी। और यहाँ जब बातें सिद्धांत से मिली तो वो बात जो हमारे दिमाग में थी वो एकदम सटीक बैठ गई, बात तो बराबर अभी समझ में आई। आप समझे, मैंने बहुत बार पढ़ा होगा, क्या सुना होगा, पिछले अवतार हुए भी, मगर उसका कोई इम्पोर्टेंट मालूम नहीं। तो अभी ये मालूम हुआ, तो धीरे धीरे आप इसका जितना जितना उपयोग करते हैं तो अनुभव भी होता है, और वो अनुभव डेवलपमेंट के रूप में आता है, और वो डेवलपमेंट आगे पुरुषार्थ में भी काम करता है। तो ये प्रक्रिया है पूरी। और इसीलिए यहाँ अध्यात्म विज्ञान में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ विज्ञान के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं, तो स्लिप होने का चांस नहीं तो और कोई सारी बातें होगी तो लोग क्या हो जाएंगे, फिर इसमें इंटरेस्ट ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट अभी आपका धीरे धीरे हो रहा है उपयोग और अनुभव के रूप में, और धीरे धीरे आप वो डेवलपमेंट का भी उपयोग करके और आगे बढ़ सकते हो इजीली। तो ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई, और बिना डेवलपमेंट आप विज्ञान का उपयोग आसानी से विथ इंटरेस्ट एंड वैल्यू नहीं कर पाते। तो प्राइमरी लेवल में तो आपको दिक्कत होगी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पुरुषार्थ से जो प्राप्त होता है वो फिजिकल अचीवमेंट नहीं है। लोग नहीं कहते तुम तो इतना सत्संग में जाते हैं, तुम्हारा बाहर जीवन में तो कोई फर्क दिखता नहीं है, तो वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा यहाँ। और बाहर में धर्म में क्या होगा, तुम माला गिनते हो, पूजा करते हो, उपास करते हो, तो दुनिया को दिखता है, तो बोला नहीं तुम धार्मिक को अच्छा काम करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं दिखेगा। तो ये तो डिफरेंस रहेगा। तो दुनिया की नजर हमारे पर जो रहेगी वो बाह्य दृष्टि से रहेगी, तो उनका ओपिनियन तो वही रहेगा। तो इसके साथ हमको कंपैरिजन नहीं करना है। वो दिखता है वो ठीक है, हमारी प्रकृति को देखता है, और प्रकृति में कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ तो ठीक है, वो कहता है। इससे हमको अपने अनुभव ज्ञान से जोड़ने की जरूरत, उनका ओपिनियन बाहर की चीजों के लिए, और वो सही हो सकता है। जैसे हम मंदिर में नहीं जाते, कोई कहेंगे तो मंदिर में नहीं जाते, तो वो सही है, मगर इससे हमको ये नहीं समझना है कि हमारा डेवलपमेंट में कोई फर्क होगा, मगर वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से करेक्ट है। इसमें हमको ये नहीं कहना है कि नहीं हम तो ज्ञान में बहुत आगे है तो जरूरत नहीं है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट प्रॉपर प्रेजेंटेशन। वो उदय कर्म की बात करते हैं, हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, वो विजिबल की बात, हम इनविजिबल की, तो दोनों की कंपैरिजन कैसे होगी। इसलिए उसमें जाना ही नहीं, अपने को एक्सेप्ट कर लेना कि बात आपकी सही है बस। जैसे इस जन्म में दर्शन से हमने 30% डेवलपमेंट कंप्लीट की, तो उसको ही केवल दर्शन बोलेंगे।
जो साथ केवल दर्शन नहीं बोले, केवल दर्शन की ओर जाने का एक लेवल है। लेवल केवल दर्शन तो 100% हो गया। केवल दर्शन पाने का जो मेरा गोल है, आप सम्यक दर्शन बोल सकते हैं। केवल दर्शन तो फुल हो गया के बाद। जैसा आप बोलते हो ना कि केवल दर्शन हमेशा परसेंटेज के हिसाब से बर्थ टू बर्थ बढ़ता है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, केवल दर्शन वो अल्टीमेट है। हम केवल दर्शन के रास्ते पर है ऐसा बोल सकते हैं, अथवा हम केवल दर्शन की ओर जा रहे हैं वो बोल सकते हैं। केवल दर्शन नहीं है, केवल दर्शन मतलब अल्टीमेट। जैसे केवल ज्ञान, हमेशा कहते हैं हम केवल ज्ञान की प्रक्रिया में है, केवल ज्ञान नहीं बोलते हैं। केवल ज्ञान के बाद तो फिनिश हो गई। मतलब केवल दर्शन की जो डेवलपमेंट वाली प्रक्रिया है उसमें हम है सम्यक दर्शन बोलते हैं। सम्यक दर्शन, कोई बात नहीं। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ को वे टू केवल दर्शन एंड केवल ज्ञान। अभी डेथ हो गया तो 30% जो डेवलपमेंट सम्यक दर्शन हमने कंप्लीट किया था केवल दर्शन की ओर जाने के लिए, वो आपकी बॉडी में इतना तो आपने बोला कि जब दूसरा जन्म होगा तो वो एक्टिव होके आपके साथ आएगा। लेकिन जैसे नरक में जाते हो, यहाँ जाते हो, तो वो कौन से पार्ट के साथ में एक्टिव रहती है या इनएक्टिव रहती है? इनएक्टिव वहां, क्योंकि वहां देखो देवलोक और नरकलोक की जो बॉडी है वो उसी भव के कर्म को खत्म करने के लिए है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं है और वहां कोई आपको फ्रीडम नहीं है। वो ही लाइफ को खत्म करना है और वो भी फिक्स प्रोग्राम है आपका। देवलोक में भी, नरक लोक, मतलब वहां कुछ पाना है, खोना है, प्रोग्रेस करना है, पुरुषार्थ करना है, अचीव करना है, कुछ भी नहीं है। कारण शरीर के साथ आपका सम्यक दर्शन वाला डेवलपमेंट वाला भाग इनएक्टिव है क्योंकि वहां पे पुरुषार्थ नहीं है। अब जैसे नया बर्थ आता है, कोई ओपनर मिलता है तो वो डेवलपमेंट और वर्तमान ज्ञान दोनों शुरू होते हैं। अब जो लाइव वाला पार्ट है उसके साथ रहता है या डिस्चार्ज वाले के साथ? नहीं, लाइव वाले के। हमने कहा कि आध्यात्मिक डेवलपमेंट में चार्ज डिस्चार्ज शब्द नहीं होता है और कभी माइनस भी, ये सब बातें बताई है। जितना ज्ञान समझा है वही मैंने पहले भी कहा था। तो डेवलपमेंट और ये ज्ञान मिला के जो हमको किसी को समझाना है, देना है प्रेजेंट में, तो ये लाइव वाला पार्ट प्रकृति के माध्यम से डेवलपमेंट वाला भाग बोल सकता है, किसी को समझा भी सकता है। डेवलपमेंट वाला भाग है वो तो आपका है, और जो समझाने की क्षमता है वो तो समझ से भी समझा सकते हैं। डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है। हाँ, वो भी बराबर। समझ है तो समझा सकते हैं, जितना हम समझाते हैं इतना अनुभव है वो जरूरी नहीं है। प्रेजेंटेशन में तीनों पार्ट है बराबर, वो बात सही है आपकी, लेकिन ये अनुभव वाला भाग तो पुरुषार्थ में जरूर काम है। समझ गया मैं। प्रेजेंटेशन में तीनों पार्ट बयान के दौर पे काम में आए। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। आपके चरणों में कोटि कोटि कौन? हाँ बोलिए। जीव અભવી અને ભવી જીવો એનો મોક્ષ થાય આ કાળ ચક્રની અંદર, તો जिसको मतलब संचित प्राप्त हुआ है, मतलब ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और जो सारी अवस्था है वो कुदरती रचना है, पूरी समझ में बैठ गया, तो उसको अगले चौथे आरे तक में उसका मोक्ष निश्चित हो जाएगा। डेवलपमेंट उसका बढ़ता जाएगा, मतलब उसको ये समझ आ गई, डेवलप मतलब संकित हो गया, तो अब अगले जन्म में ये 5वां आ रहा है, वहां तक वो जो 6ठा गुण के विज्ञान पूरा चौकड़दम से समझ सके, ऐसा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकता है। आगे तो बढ़ सकता है, मगर उसका काल चक्र जो आपने बोला ना भवी जीव है, उसका काल चक्र पूरा होने तक चौथे आरे में अभी सब मोक्ष जा सके ऐसा काल आएगा, तो वहां उस काल चक्र तक में उसका मोक्ष निश्चित हो जाएगा।
नहीं भवी जीव है तो समचित प्राप्त किया है, भवी जीव है और अभवी जीव है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उनकी जो पुरुषार्थ की क्षमता है वो अगर इस काल के अंदर मैच्योर होने वाली है तो वो इसको भवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योर होने वाली है वो उसको भवी बोलते हैं। यस, क्योंकि इनको सिर्फ विज्ञान समझ में नहीं आया है, इनको विज्ञान की वैल्यू और इंटरेस्ट भी है। बराबर, आप समझे? और जिसको विज्ञान समझ में आया है मगर इंटरेस्ट और वैल्यू बुद्धि से समझ में आया तो वो इस काल चक्र में मोक्ष में नहीं जा सकते। जिसको विज्ञान समझ में आया पूरा उसको समचित प्राप्त नहीं हुआ। मैंने क्या कहा? इंटरेस्ट और वैल्यू। समकित होने के बाद भी हजारों अवतार होते हैं, हजारों अवतार होता है, मगर काल चक्र तो लंबा है तो वहाँ उसका मोक्ष हो जाएगा। मेरा ये काल चक्र कितना लंबा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मोक्ष तो सिर्फ चौथे आरे में ही हो सकता है। 6 में से एक ही आरे में मोक्ष होता है, बाकी 5 में मोक्ष नहीं है। तो लंबा गिनने से कोई फायदा नहीं है। अभी 5वां ये बरस क्षेत्र में 5वें में नहीं है, 6ठे में नहीं है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तो मोक्ष में जाने का सवाल नहीं है। तो लंबा तो गिनते जाओगे मगर है ही नहीं तो क्या करेंगे? मगर मेरा कहने का मतलब चौथे आरे के मतलब सतयुग के अंदर ही मुक्ति का मार्ग होता है, बाकी सब में नहीं होता है। वो एक ही आ रहा है 6 में से और 12 में से 2 ही है। इसमें एक तो खत्म हो गया, अभी एक ही बाकी है। एक ही बाकी है, बराबर। तो फिर उसमें नहीं हुआ है तो नहीं होगा। नहीं, आपने कल बताया था ना कि काल चक्र, मगर वही तो मैंने कहा, काल चक्र बताया मगर काल चक्र में 2 बार सतयुग आता है। 6 में से 2 आरे में सतयुग है, बाकी 5 में नहीं है। समझो अभी एक बार चौथा आ रहा है, अभी 5वां है, फिर से रिवर्स में चौथा आ रहा है, वहां तक में उसका क्या हो सकता है? तो वो तो फिर साइकिल चेंज हो गई। क्या हो गई? साइकिल चेंज हो गई। अभी जो आएगा सतयुग, ठीक है, उसमें नहीं गए तो फिर जब सतयुग आएगा तो वो साइकिल तो खत्म हो गई, एक राउंड खत्म हो गया, तो काल चक्र तो पूरा हो गया। वही तो मैं कहता हूँ, अभी जो सतयुग आएगा उसमें ही अगर मोक्ष में जाता है तो ये काल चक्र के लिए भवी जीव है, और नहीं जाएगा तो अभवी है, भले समकित है। आप सब लोग भवी अभवी को जिस प्रकार से भय स्थानक बताया है वो कितना मेरे को समझ में नहीं आता है कि भले जिसने भी कहा है बताया, यानी अभवी जीव है ना, कितना खराब भवी है अभवी जीव। मेरे को समझ में नहीं आता है कि 24 तीर्थंकर पिछले सर्कल में अभवी थे, तभी तो ये अवतार में गए। लोगों को समझ में नहीं आता है कि इतना जोर क्यों दे। अभवी का मतलब वो काल चक्र में नहीं गए, तो 24 तीर्थंकर पिछले काल चक्र में अभवी थे, इसीलिए ये काल चक्र में गए। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मेरा कहना लोग इतना इसको डेंजरस बताते हैं जैसे बहुत गलती कर दिया, अभवी जीव अभवी, ऐसा नहीं समझो। वो तो तीर्थंकर गोत्र बांधा है, उसलिए उसको अलग काल चक्र में उनका मुक्त। मेरी बात सुनो, सामान्य जो केवली जो मोक्ष जाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति है जो काल चक्र में मोक्ष में नहीं जाएगी, इसको काल चक्र के लिए अभवी बताया, इसमें स्टेटस का सवाल नहीं है। मगर समकित प्राप्त हुआ। मैं क्या कहता हूँ, केवली हो या तीर्थंकर हो, जो ये काल चक्र में मोक्ष में नहीं जाएगा वो एक काल चक्र के लिए अभवी है। फिर नेक्स्ट काल चक्र में तीर्थंकर होके जाए या केवली होके जाए, मगर ये काल चक्र के लिए वो अभवी है। हमें समझ में आ गया? डेफिनेशन की बात करता हूँ मैंने पोस्ट के बाद, और जब भी मैंने डेफिनेशन दिया तब मैंने पोस्ट के बाद नहीं कही है। पोस्ट की बात नहीं करता हूँ मैं क्या समझना कर रहा हूँ खुद के लिए, खुद स्वार्थी हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, 15 बार 25 बार
मैं फेल हुआ फिर भी मैं मेडिकल की डिग्री मिलेगा ऐसा मुझे, तो मैं ये संकेत प्राप्त किया तो मुझे आज ये पक्का करना है कि मैं मोक्ष में जाऊंगा ही। तो ये जानने के लिए, ये पक्का करने के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि काल चक्र के अवधि में मेरा मोक्ष होगा कि नहीं। इसलिए मैं सामान्य जीव भी हो सकता है कि नहीं, वो पुरुषार्थ करेगा, उसको वैल्यू है, मोक्ष में ही जाना है, मगर जो संजोगों आते हैं उसमें वो डेवलपमेंट होने के बाद भी उपयोग नहीं, मगर उसका जन्म आयुष्य कर्म के हिसाब से और जन्म लेना पड़ेगा, मगर काल पर चक्र के एंड के पहले उसका मोक्ष हो जाएगा निश्चित। ऐसा निश्चित रह सकते हैं, जैसे हम डॉक्टर बन सकते हैं मेडिकल में लिया, तो ऐसे हमने संकेत प्राप्त किया, हम पुरुषार्थ करते, हमने वैल्यू है आत्मा की, और ये पूरी समझो कि ये पूरी साइंस की कुदरती रचना की वैल्यू भी है, तो हम निश्चित जाएंगे। वो पक्का समझ, कहीं कहीं क्या होता है कि हम महाविद्य में जाके ही भोग पाते हैं। महाविद्य में तो सिकंदर स्वामी का भी आयुष्य इतना है कि अगली 24 के 8वें तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में आएगा तब उनका निर्माण होगा, तो वहां तो बहुत लंबे साल का आयुष्य भी मिलेगा। तो यहाँ जल्दी लोगों, क्या आज का फास्ट युग है, लोगों मानते हैं हम जल्दी जल्दी नहीं जा सकते, तो इस काल चक्र में तो जा सकते हैं, ये सब समझना चाहता हूँ। जो आपने ही जो मेरे को एग्जाम्पल अभी सबके सामने बताया कि अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो 1 बार 2 बार 15 बार 20 बार एग्जाम्पल देके भी मैं पास होके डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, मगर फेल होके तो नहीं बनूंगा। मगर जितनी बार फेल हुआ हो तब तो नहीं बना, पास हुआ, एक धीरे धीरे अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको प्रश्न पूछने का मौका दूंगा। मैं फास्ट बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं स्टॉप करता हूँ, मतलब खत्म नहीं हुआ। उत्तर देने की मेरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है ताकि लोग समझे। प्रश्न नहीं करना है, उत्तर खत्म। तो हमने कहा कि भी हम जब 15-20 बार एग्जाम दिया और हमारा मकसद था कि पास होना है और होंगे, और 15 बार 20 बार हम एग्जाम दे के 1 बार पास हो गए और हम डॉक्टर, डिग्री मिल गई। तो कुदरत यही कहती है कि आपका 1 अवतार हो या 50 अवतार हो, एग्जाम में पास हो गए तो मोक्ष। बोलते नहीं है, एग्जाम में पास हो गए तो कुदरत कहाँ मना करती है, पास तो होना पड़ेगा ना। पास तो होना पड़ेगा। मैं और क्या कहता हूँ, मैंने और क्या कहा, आप पास नहीं होंगे तो क्या होगा फिर? मैं दूसरी एंगल से भी समझता हूँ। 7वें गुण स्थान तक हम ये 5 के बारे में समझ सकते हैं, 5वां आरा जब तक चाले हमारे अगले जन्म होगा और हमें ये डेवलपमेंट में वैल्यू है और इंटरेस्ट है और ऐसा ही हमारा भाव है, तो अगले भी जन्म में हमको कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा और आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। हो सकता है, मैंने मना कहा कि फिर हम जब श्रेणी में आएंगे तो हमारा डेवलपमेंट का उपयोग करते हैं, गिर जाते हैं, करते हैं, गिर जाते हैं, मगर एक बार चौथा आरे का एंड तक में हम निश्चित मोक्ष जाएंगे, ऐसा मैं अपने मन में ऐसा सेट करना चाहता हूँ। तो सेट तो कर सकते हैं, मैंने कहा मना, सेट करने के लिए मैंने कहा मना। मतलब आप ज्ञानी पुरुष से ये मशवरा लेते कि भाई आप वो पुरुषार्थ रखोगे तो 100% पास होगा, ऐसा आपसे भी मैं एक क्या बोलो उसको ज्ञानी पुरुष गारंटी नहीं देंगे। ये बात ज्ञानी पुरुष ने बताया कि आपको पास करना पड़ेगा एग्जाम। बिना पुरुषार्थ में क्या कर सकते, कैसे दे सकते हैं? मैं गारंटी देने से क्या फर्क हो? मैं कोई कुदरत जो एग्जाम देती है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर ये कुदरती कानून और कुदरती रचना के विज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से अगर आपको ये समझ में आ गया है और आप इसका सही प्रकार से उपयोग करके धीरे धीरे अज्ञान मिटा रहे हैं और एक दिन सभी प्रकार का आपकी दृष्टि में जो अज्ञान है वो मिट जाएगा, तो आप कुदरत की एग्जाम में पास हो गए। फिर किसी की लागवक की जरूरत नहीं है, किसी के स्टैम्प की जरूरत, स्टैम्प की भी जरूरत नहीं है। जब हम अज्ञान मिटाएंगे तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई मैं पास हो गया तो डिग्री मिलनी ही है, पास नहीं हुआ तो डिग्री कैसे मिलेगी? अभी वो मंदिर के गेट में जाकर अंदर आके तो आपको दर्शन हो जाएगा,
इसलिए हम भी ये संचित के मार्ग में आ गए तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा तो बोल सकते हैं ना, मगर तुम टाइम की बाउंड्री बताते हैं, इसीलिए मैंने कब कहा कि तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा? आप समझे? वो तो नहीं कहा ना, मैंने किसी को नहीं कहा, आप समझे ना। और मैं तो ये कहता हूँ कोई भी व्यक्ति कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगी, व्यक्ति नहीं कहूंगे, आत्मा, कोई भी आत्मा कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये आपकी बात बहुत सही है, हो ही नहीं सकता। कितने टाइम पे जाएगा वो नहीं बता सकता हूँ, मगर आत्मा कभी मोक्ष में नहीं जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा चेतन अविनाशी अनंत ज्ञान वाला है, उसमें कोई कमी नहीं। चाहे तीर्थंकर का आत्मा है, केवली का है, या सिद्ध का आत्मा है, और हमारा आत्मा है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है हमारा आत्मा की हाजिरी में जो प्रकाश है, वो प्रकाश का उपयोग जब तक हम अज्ञानता के माध्यम से करेंगे तो कर्म बनते रहेंगे, जन्म मरण होते रहेंगे, हम मना क्या करते हैं। मगर आत्मा कभी अज्ञानी होगा, आत्मा कभी मोक्ष में नहीं जाएगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप समझे? व्यवहार राशि में आया वो जीव, वो आत्मा अवश्य मोक्ष में जाएगा। कितना टाइम पीरियड लगेगा वो हमारा प्रश्न नहीं है, हम इसका उत्तर नहीं दे पाते, मगर जाएगा जब। ये अभावी जीविका आपने बताया ना, वो बहुत मेरे से हुआ था जब नया नया आपसे मिला, आधा ज्ञान लिया था, थोड़ा थोड़ा समझ में, आधा मतलब आधा शुरुआत समझा करो, आधा ज्ञान समझ में आया था, आधा ऐसा व्याकरण के साथ बोलूंगा शाम हो जाएगी, होगी 3 बार घंटी बजा होगी। तो मेरी बहन से सवाल हुआ, बोले तुमको मालूम है कभी कभी ऐसे जीव होते हैं वो कभी मोक्ष में नहीं जाते। मैं भी धंधे पे लग गया सोचने में, यार ये हो नहीं सकता। और वो भी पढ़े लिखे डॉक्टर, उनके गुरु महाराज भी जो 3-4 डिग्री अलग थे वो। तो मैं इतना इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे लिए सब्जेक्ट नया था। फिर आपको आके पूछा तो आपने बता दिया कि भाई वो इस आरे में नहीं है, तो अब मेरे को संतोष हो। फिर मैंने अपना इमेजिंग कर लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो था अंदर। फिर बहन से मिला, मैं बोला ये है, तो आधा सुन के आप मेरे पे कौन मत को पढ़ी लिखी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, ये डराते हैं तो आप नहीं, आपके यहाँ उत्तर मिलने के बाद उसको उत्तर बताया तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं? ये मेरा नहीं पड़ेगा। मैं बोला अब तेरे में दिमाग नहीं है तो उनको जाके पूछ। मैं तो पूछ के आया, और वो नहीं मानते हैं तो मेरे को लेके जाना। नहीं, आपकी बहन माने? वो तो अभी तो बहुत हम लोग जो दुश्मन की तरह बात कर रहे थे, दोस्त की तरह 70-80% मैंने बहुत बार बोला तू पढ़ी लिखी डॉक्टर है, मेरे से दिमाग वाली बात कर, वो श्रद्धा वाली बात मत कर, फिर तू बनना ही करती है, मेरे से बात मत कर। लेकिन अब 10-15 सालों का संघर्ष, वो मेरे आपके सब प्रेजेंटेशन, इतना हम लोगों का कन्वर्जेशन ट्यूनिंग है कि वो पूरा आपको मानती है। भले दीक्षा उनसे लिया, कोई बात उनसे, लेकिन मेरे को माने या ना, विज्ञान को मानते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं, इट इज मोर देन इनफ कनेक्शन। देखो वो आपका चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन जो मैं उसको प्यारी देता हूँ तो मैच होती है लॉजिकली, उसके लिए वो मानती है। जो आप बार बार बोलते हो ना सनातन है, इसके लिए अब तो कभी ना कभी किसी ना किसी को कभी ना कभी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सनातन है ना, मेरा थोड़ी है। एक दूसरे से लॉजिक से मिलते हैं। यस, एक्सेप्ट करना। चलो टाइम हो गया है। ओके, 5:50।